हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है माय बॉस लॉस्ट हिज मेमोरी, शायद ऐसा ही नाम रखा है मैंने। तो हम देखते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। अभी एक कार का सीन देखते हैं। उस कार के अंदर दो लोग बैठे हुए, एक ड्राइवर अपना कार चलाते जा रहा है। तो सडनली लाइक होता है ना, कार चला रहा था ना ड्राइवर, कहता है बॉस बॉस, ऐसे वो कहता है, जिस कारण जो पीछे बैठा था वो कहता है क्या हो गया। एंड जो उसके साइड में, बॉस के साइड में जो असिस्टेंट बैठा था वो कहता है कि क्या हो गया। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो कहता है बॉस ब्रेक ब्रेक फेल। तो वो इंसान बिल्कुल, मतलब दोनों के दोनों पीछे जो बैठते हैं वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते, क्या 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 बोल रहे हो। वो कहते हैं बॉस ब्रेक फेल हो चुके हैं। तभी पीछे जो बॉस था, जो था हमारा विशान, वीन कहता है कि ठीक है तुम धीरे धीरे कार को चलाओ, बस धीरे धीरे। वो कहता है बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो कहता है ड्राइवर तुम पैनिक करना बंद करो, पहली बात पैनिक करना बंद करो। देखो क्लियर रास्ता देखो, वहाँ पे कहीं पे पेड़ होगा, उस पेड़ से जाकर तुम टकरा सकते हो। ओके, बस शांत रहो शांत रहो। जहाँ पे जो साइड में असिस्टेंट था वो भी थोड़ा सा डर रहा था। भाई साहब कोई आग लगने वाली है, उसे ऐसे लग रहा था यार क्या मैं इतनी भरी जवानी में मर जाऊंगा, मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, हाँ मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ऐसे कहते वो इंसान सोच जा रहा था। जहाँ पे विंग अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था, हाँ वो कोशिश करते जा रहा था। देन जहाँ पे वो कहते वो सामने पेड़ है सर, सामने पेड़ है सर। तब वो कहता है हाँ तो धीरे धीरे बढ़ो बढ़ो तुम, हाँ ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाना, ओके ठीक है। वो कहता जी 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 सर। ऐसे कहते वो धीरे धीरे, लाइक धीरे धीरे भी नहीं कह सकते, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वो जाकर उस पेड़ से धड़ांग से टकरा जाता है। हाँ धड़ांग से टकराने के साथ साथ लाइक उनकी कार पेड़ से तो टकराती है, बट साइड में एक दूसरी कार आ रही थी ना, वो कार उनके कार से टकरा जाती है, जिसके कारण जो हमारा विंग जिस साइड में बैठा था ना, वो कार विंग के साइड में टकराती है, जिसके कारण लाइक विंग के सर होता है ना कि वो विंडो से टकराता है और ऐसे टकराता है, जिसके कारण विंग के सर में तेज़ी से चोट लगती है। एंड एक छोटा सा एक्सीडेंट, छोटा भी नहीं थोड़ा सा बड़ा ही एक्सीडेंट वहाँ पे हो चुका था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस थी, हाँ एम्बुलेंस थी, जहाँ पे असिस्टेंट को देखते, जहाँ पे असिस्टेंट के पास हाथ पैरों में और थोड़ा सा सर में घाव भी लगा था, और ड्राइवर को भी थोड़ा सा चोट लगा था। एंड जहाँ पे असिस्टेंट कहते अरे यार ये बॉस को क्या हो गया, हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, बट आखिरकार यही होना था। ऐसा कहते वो असिस्टेंट थोड़ा डर रहा था उसके बॉस को देखकर, मेरे बॉस का ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे वो सोची जा रहा था, हाँ वो सोच रहा था। देन उसके बाद हम उनको जो है ना इसके अंदर देखते हैं, एम्बुलेंस के अंदर, जहाँ पे असिस्टेंट बस उन दोनों को देख रहा था, बॉस एंड जो ड्राइवर अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर अंकल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और सर में ज़्यादा थोड़ी चोट लगी थी, बेहोश हो गए थे। और उसके बॉस को तो भाई साहब सर से तो ब्लड नहीं कर रहा था, जहाँ पे डॉक्टर कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे वो देख रहा था। आखिरकार हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हमारे विंग को वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं। दैन उसके बाद ये असिस्टेंट भी साइड में जाकर बैठ जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है आपका नाम, तो कहता है लाल वांग जी, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है आपकी उम्र, तो वांग जी कहता है 25 साल। वो कहता है ओ 25 ईयर, ओके। देन आप हादसे के बारे में बता सकते हो। तो वांग जी कहता है हमारे कार के बस ब्रेक फेल हो गए थे, हाँ हमें बचना था, हाईवे से हम उतरे और देन उसके बाद हम बस पेड़ को ढूंढते हुए बस वहाँ से टकरा गए, बट सडनली दूसरी कार आकर हमसे टकरा गई। वो कहता है ओके ब्रेक किसने फेल किया होगा, आपको कुछ पता है। तो वांग जी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही वांग जी कहता है मुझे क्या अपने बॉस से मिलने का मौका मिल सकता है। वो कहता है कुछ वक्त के बाद अभी उनका सीरियस हेड इंजरी हुआ है, इसके कारण उनका एक छोटा सा मेजर ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे बताया जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस देखने लगता है, क्योंकि वांग जी का स्टेटमेंट लेने के लिए वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे एंड नर्स भी वांग जी का नाम लिख रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद वांग जी का जो घाव वगैरह होने के बाद वांग जी ड्राइवर से मिलने के लिए जाता है। ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और ड्राइवर के सर में चोट लगी थी। ड्राइवर बस कहता मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे चेक करना चाहिए था। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं तुम घर चले जाओ, ओके। तो कहता बट उनके फैमिली को, तो वांग जी कहता है मैं बता दूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे वो बोल देते हैं। देन उसके बाद वांग जी ड्राइवर को घर भेज देता है। दैन उसके बाद वांग जी अपने बॉस का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद बॉस का इंतज़ार करे जा रहे थे भाई साहब, उसका विभूषण जो बॉस था उसका ऑपरेशन हो रहा था। वांग जी बस होता है अपने फ़ोन को निकाल कर सीधा जियांग फैमिली को इन्फॉर्म करता है।
चांग फैमिली में से चेयांग चांग और यान ली जल्दी पहुंच जाते हैं और कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या चल रहा है। वांग जी सब कुछ बता देता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो चेंग कहता है कि आखिरकार ब्रेक किसने फेल करवाया, मेरे भाई को अगर कुछ हो गया ना मुझे बस पता चल जाए कि आखिरकार ये ब्रेक किसने फेल कराया करके उसकी ज़िंदगी में फेल कर दूंगा। ऐसे कहते चेंग चिल्लाते हुए बोल रहा था। यान कहते शांत हो जाओ, बस हमें विंग का इंतजार करना है। तभी मैडम यू और फेम यान भी वहाँ पे आ जाते थे। विंग विंग कैसा है, यानली विंग कैसा है, क्या पता चला विंग के बारे में, बोलो यानली। यानली कहते सब कुछ ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद हमें पता चलेगा, डॉक्टर ही बता सकते हैं, ऐसे बताया जाता है। देन उसके बाद आखिर में हमारे विंग को जैसा ऑपरेशन होने के बाद बाहर लेकर चले जाते हैं। दैन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब हमें बस उनके होश में आने का इंतज़ार करना है और कुछ नहीं। हमारी तरफ से ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है, बट हम देखते हैं जब वो होश में आएंगे तब क्या होता है। तो ऐसे वो बोल देते हैं करीबन 7 घंटे लगेंगे उन्हें होश में आने के लिए, तो आप सब लोग रेस्ट कर सकते हो। ऐसा करते डॉक्टर वहाँ से खिसक लेते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस देखता कहते बॉस बॉस, ऐसे वो सोचने लगता है बॉस क्या होगा आपका। हाँ आज तो हमारा अच्छा दिन जाने वाला था ना बॉस, आपने कहा था आज आज अच्छा दिन होगा करके आप बोल ही रहे थे। ऐसे कहते वांग जी वो टाइम को याद करता है करीबन सुबह के टाइम पे, जहाँ पे वांग जी सामान को पैक कर रहा था हमारे विंग का और कह रहा था बॉस आपको सच में लगता है इतनी दूर मीटिंग रखना ज़रूरी होता है क्या। तो विंग कहता है कि वो अच्छी लोकेशन है, तुम्हें क्या पता है, तुम काम करते हो, बस तुम काम पे ध्यान दो। बट वांग जी कहते बॉस बट फिर भी वो अच्छी लोकेशन है, मैं मानता हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें भी तो होती है ना बॉस, खंडर जैसी जगह और उसके पास में इतना खूबसूरत रिजॉर्ट क्यों बनाते हैं, मुझे लगता है लोग वहाँ पे मर्डर करने के लिए रिजॉर्ट बनाते होंगे। तो विंग कहता है कि मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। वो कहता है जी बॉस मैं तो चल जाऊँगा, बट तो विंग कहता है मुझे लगता है मैं वहाँ पे जाने के बाद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होगा। वो कहता है बॉस क्यों। तो विंग कहता है मैं वहाँ पे जाकर अपनी मीटिंग को क्लोज करूँगा एंड देन आखिरकार वो मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो वांग जी कहता है कि ठीक है बॉस, ऐसे ही कहते हुए वांग जी बस देखते कहता बट बॉस पता नहीं मुझे कुछ तो बुरा लग रहा है। तो विंग कहता मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ज़्यादा बुरा लग रहा है, ओके काम पे ध्यान दो और वरना तुम मत आओ, मैं सीसी को लेकर चला जाऊँगा। तो वांग जी नहीं नहीं बॉस मैं ही चलता हूँ, मैं ही चलता हूँ, हाँ उस सीसी को क्यों लेके जाने दूँगा मैं भला। ऐसे वो कहते हैं। देन वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं और अब जो हुआ था प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि बॉस अच्छा दिन तो नहीं, मुझे लगता है बुरा ही दिन स्टार्ट हो गया। ऐसे कहते हुए वांग जी बस अपने आप को संभालता है एंड देन उसके बाद वांग जी बस घर जाने से मना ही कर देता है, वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे वांग जी को भी क्योंकि बेड मिल गया था, तो वांग जी भी वहीं पे विंग के जो कमरे में ही उसे बेड मिला था, तो वीआईपी सेक्शन में ही वांग जी भी उस कमरे में ही ऐसे ही सो जाता है और विंग की फैमिली वहीं पे रहती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं करीबन सुबह के 6 बजे के वक्त पे जो मशीन जो टुट टुट करके बज रही थी, इसके कारण सब लोगों की आंखें खुलती और जो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और डॉक्टर आने के साथ वो बस जस्ट कहते हैं कि उनके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉक जो होता है ना, एक छोटा सा ब्लड का क्या बोलते हैं गोटा बन गया, समझ लो गोटा बोल रही हूँ सॉरी, ब्लड का एक बुलबुला बन गया है करके ऐसे बताया जाता है, जिसके कारण डॉक्टर लोग विंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सब लोग डर जाते हैं कि भाई ये सडनली कैसे हो गया, ऐसे बताया जाता है। देन उसके बाद विंग को करीबन 2 घंटे के बाद वो वापस लाते हैं और कहते हैं बस वो जल्दी होश में आने वाले। तो जांग फिमयान पूछते कि आखिरकार क्या हुआ है। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस हवा के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है और कुछ नहीं, वो बाकी सब कुछ ठीक है करके ऐसे बता देते हैं। दैन उसके बाद हमारे विंग का होश में आने का सब लोग इंतजार करते हैं। वांग जी भी बैठा हुआ था और वांग जी के लिए वो लोग खाने पीने की चीज़ें लेकर आ जाते हैं एंड देन आखिर में विंग की आंखें खुलती है। धीरे धीरे विंग की आंखें खुलने के साथ साथ सब लोगों को विंग बस देखने लगता है और विंग बस होता है ना सबको देखता है और विंग इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं विंग बेटा तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना, कैसा महसूस हो रहा है बेटा तुम्हें, हाँ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ बेटा बताओ ना। तभी यानली कहते हैं आशन तुम ठीक हो ना, कैसा महसूस कर रही हो आशान, हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे कहते यानली बोलते चेंग भी बोलते हैं वी मेरे भाई तुम ठीक तो हो ना, हाँ जिस कमीने भी तेरे साथ ये सब कुछ किया होगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मैन कहते हैं विंग बेटा तुम ठीक हो ना। विंग उन सब लोगों को देख रहा था। विंग कहता आप लोग कौन हो। ऐसे वो कहता यानली कहते क्या आशन क्या बोल रही हो तुम, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। विंग कहता सिस्टर मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपको कौन हो। ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद यानी कहते क्या तुम मुझे नहीं जानते। चिंग कहता है तुम मुझे तो जानते होंगे ना। तो विंग कहता हाँ मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप लोग हो कौन आखिरकार और मेरे सामने क्यों खड़े हो। हाँ मेरा हस्बैंड कहाँ है। वो कहता क्या, जहाँ पे विंग कहता मैं आप लोगों को किसी को भी नहीं जानता, मेरा हस्बैंड कहाँ है, हाँ आखिरकार मेरा हस्बैंड कहाँ है। वो कहता क्या तुम्हारा हस्बैंड। विंग क्या बोल रही हो। विंग कहता मेरा हस्बैंड
ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं क्या हो गया। तो मैडम यूँ कहती कि वो हमें पहचान नहीं रहा है, आखिरकार क्या हुआ है, वो हमें क्यों नहीं पहचान रहा है। ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर देते जिसके कारण जो डॉक्टर आकर कहते कि एक्सक्यूज मी मिस्टर विंग, विंग क्या आपको कुछ याद है, कुछ याद है मिस्टर विंग। विंग कहता क्या। तो कहता है मिस्टर विंग आपको लास्ट की चीज़ क्या याद है। तो विंग बस कहता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना बाहर घूमने जा रहा था, तब हमारे कार का ब्रेक फेल हो गया, इसके कारण हमारी कार हमने जो है ना एक पेड़ के पास टकरा दी और उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरा हस्बैंड क्या है, मेरा हस्बैंड तो ठीक है ना, मेरे हस्बैंड को कुछ तो नहीं हुआ है ना। तो हमारा वांग जी पीछे बैठा था। वांग जी कहता हस्बैंड, ये क्या बोल रहे सर, और सर के साथ तो मैं था ना, और कार तो टकरा गई थी, ये तो सही बोल रहे। तो कहता क्या ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था मिस्टर लानवांग जी। वांग जी जो पीछे बैठा था ना वो बस देखता हाँ ऐसा ही हुआ था। तभी विंग था हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद सब लोग वांग जी की तरफ देखते और वांग जी खुद इधर उधर देखते हुए हाँ किसे कह रहे बॉस। ऐसे कहते वांग जी अपनी जगह पर जो अपने क्या बोलते हैं बेड के ऊपर सोया बैठा हुआ था ना, वांग जी इधर उधर देखता है। तभी विंग कहता हस्बैंड आप ठीक तो हो ना, आपको ज़्यादा, अरे आपको तो ज़्यादा ही चोट लग गई है, आपके सर के ऊपर चोट लगी है। ओह माय गॉड हस्बैंड ये सब कैसे हुआ। ऐसे कहते विंग उठने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहता है मिस्टर वी रुक जाइए, उठिए मत। विंग कहता नहीं मेरे हस्बैंड को आखिरकार क्या हुआ, ये किसने किया, किसने आखिरकार मेरी गाड़ी के ब्रेक को फेल किया, आखिरकार मेरे साथ हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। विंग ये बोलने लगता है। तभी यानी कहते तुम क्या उसे अपना हस्बैंड कह रहे हो विंग। विंग बस कहता हाँ ऑफ कोर्स ये मेरा हस्बैंड है, और आपको मेरा नाम कैसे पता। हाँ आप आखिरकार हो कौन, आपको मेरा नाम कैसे पता है। हस्बैंड बोलो भी हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी भाई कन्फ्यूजन लिविंग को देखने लगता है। तभी डॉक्टर बस कहते हैं ओके मिस्टर वी हाँ वो आपके हस्बैंड है, हाँ आप चिंता मत कीजिए मिस्टर लानवांग जी। ऐसे कहते जो डॉक्टर उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर कहते कि मिस्टर लानवांग जी वो शायद टेम्प्रेरी अपनी याददाश्त को खो चुके हैं और वो उस याददाश्त में आपको अपना हस्बैंड समझ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। ओके अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनके ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण लाइक वो कोमा में भी जा सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करना। इसलिए तो प्लीज़ मिस्टर विंग, प्लीज़ मिस्टर लानवांग जी आप जाकर उनका सपोर्ट कीजिए और उनकी बातों को सुनिए। चाहिए आप अपने हस्बैंड की तरफ बिहेव कीजिए। वांग जी बट मैं तो हस्बैंड, मिस्टर विंग मिस्टर वांग जी चाहिए। वांग जी भाई साहब उसे समझ ही नहीं आता है वो क्या ही करे, इसलिए वांग जी बस होता है कहता हाँ ठीक है हाँ सही है। ऐसा कहते वांग जी बस कहते हुए जो था ना वो चला जाता है विंग के पास। विंग उसे देखता है हस्बैंड ये तो आपके सर में चोट लग गई है, आपके हाथों में भी चोट लगी है, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ पता नहीं है किसने किया है तो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ सही कहा, तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है बॉस, आपको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है बॉस। तो विंग कहता क्या तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो, हाँ मैं तुम्हारा तो हस्बैंड हूँ ना, तुम मुझे बॉस। हाँ हस्बैंड हाँ आपको ज़्यादा ही चोट लगी है हस्बैंड, क्या आप याददाश्त भूल गए हो। तो कहता है याददाश्त क्या मतलब है। तो वांग जी कहता हाँ ये आपकी फैमिली है, ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, और ये आपकी सिस्टर है, और ये आपकी गगा। तो विंग कहता क्या मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा, ये तो मेरे कुछ भी नहीं है। तभी डॉक्टर कहते नहीं आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसके कारण थोड़ी सी चीज़ें मेमोरी जो आप भूल चुके हो, बस और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता ओह अच्छा ठीक है मैं समझ गया। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर बस होते हैं सारे फैमिली को लेकर एक कोने में जाकर खिसका कर सारी बातों को समझा देते हैं कि क्या हुआ है विंग के साथ। विंग टेम्प्रेरी अपनी याददाश्त को खो चुका है, बट धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, बट आप ज़बरदस्ती से विंग के दिमाग में वो याददाश्त नहीं डाल सकते। अगर आपने ऐसे डालने की कोशिश की तो विंग के दिमाग के ऊपर ज़्यादा असर होगा, इसके कारण हमारा विंग जो कोमा में भी जा सकता है करके ऐसे बताया जाता है, जिस कारण सब लोग डर जाते हैं। इसलिए वो भी अब सोच ही लेते कि उन्हें क्या करना है। देन उसके बाद वांग जी विंग से बात करता है। विंग से क्या ही बात करे, वांग जी को समझ में भी नहीं आ रहा था विंग एंड वांग जी का जो बॉस वाला उन लोगों का जो होता ना रिश्ता था, इसलिए अब तो भाई वांग जी तो उसका हस्बैंड बन चुका था विंग की आदत जाने के कारण। जहाँ पे वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता क्या हो गया हस्बैंड, क्या मैं ऐसे बुरा लग रहा हूँ, शायद तो आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ बॉस आप जल्दी ठीक हो जाइए। तो विंग कहता आप फिर से मुझे बॉस कह रहे हो हस्बैंड, ये सही तो नहीं है ना, आप मुझे बार बार बॉस क्यों कह रहे हो। ऐसे वो कहने लगता है, जिसके बाद वांग जी कहता है हाँ ठीक है हस्बैंड। ऐसे वांग जी बस कहता है। तभी यानली आते हुए कहता है आशन। विंग बस उसे देखता कहता है हाँ आप क्या मुझे कह रहे हो। वो कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें कह रही हूँ विंग मेरे भाई। विंग बस देखता है। तभी वांग जी कहता है विंग हाँ ये आपका भाई है, ये आपका सच में आपकी बहन है, सच में आपकी शीजें हैं। विंग कहता है बट मेरी शीजें मुझे तो याद नहीं आ रहा।
तो वांग जी कहता है थोड़ी सी यादें चली गई है ना, इसके कारण आप थोड़ा सा बात करके देखिए। ऐसे कहते वांग जी बस खड़े होते कहता है आइए ना, आइए आइए यहाँ बैठ जाइए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस बाहर आ जाता है। तभी फेमियान बस कहते हैं कि वांग जी बेटा प्लीज़ हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, पता है ना तो यादा चली गई है, उसके कारण विंग को कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दो। हाँ वांग जी कहता है ओके ओके सर, ओके सर, मैं ज़रूर करूँगा। चेंग भी कहता है कि मदद कर दो मेरे भाई के लिए वांग जी, तुम उसके साथ 3 सालों से काम कर रहे हो, तुम विंग के बारे में सब कुछ जानते हो है ना वांग जी, तुम ही उसका ध्यान रख पाओगे। वांग जी कहते हैं ठीक ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ 3 सालों से उसे जानता हो, 3 सालों से उसका हर तरह से ध्यान रख रहा हूँ, आखिरकार मैं एक असिस्टेंट हूँ, बट अब कैसे ध्यान रखूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर वो विंग को डिस्चार्ज दे देते हैं। बस विंग के सर में पट्टी थी और वांग जी के भी सर में पट्टी थी, हाथ वगैरह में पट्टी थी, विंग को बस ज़्यादा ही सर में ही चोट लगी थी। देन उसके बाद विंग अपने घर में आता है। घर में पहुँचने के बाद विंग बस कहता है क्या ये मेरा घर है, नहीं ये मेरा घर नहीं हस्बैंड, ये तो हमारा घर है ही नहीं। तो वांग जी कहता है क्या ये हमारा घर है। विंग कहता है नहीं ये हमारा घर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोगों का घर होगा, मेरा घर नहीं हस्बैंड, हम अपने घर में चलते हैं। तो वांग जी कहता हाँ हमारा घर कहाँ है तो विंग कहता हाँ आप कैसे भूल गए हस्बैंड, ऐसे वो कहता आपका घर, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ, और वांग जी समझ नहीं पाता। देन उसके बाद विंग एड्रेस बताता है। तो वांग जी लाइक भाई साहब वो तो उसके घर का एड्रेस था, हमारे वांग जी के घर का एड्रेस था। वांग जी बस हैरान था। तभी विंग कहता आपके घर चलिए चलिए, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो हस्बैंड, बोलिए ना। तो वांग जी कहता है हाँ, और वो कहते बट विंग बेटा तुम यहाँ रुको। विंग कहता नहीं मैं अपने हस्बैंड के घर में रहूँगा, और वैसे भी आप लोगों को मैं जानता नहीं, मुझे याद नहीं है आप लोगों के बारे में, तो प्लीज़ ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जो है ना उन लोगों को देखता है कुछ वक्त तक, एंड देन उसके बाद वो जस्ट वांग जी को ज़बरदस्ती करने हस्बैंड अपने घर चलते। तो वांग जी लाइक सबकी तरफ देखता था, सब लोग कहते हैं तुम लेकर जाओ, लेकर चल जाओ, हम आ जाएंगे। तो वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी कार में बैठ जाता है और कार चलाने लगता है। विंग कहता हस्बैंड आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत थी, हम ड्राइवर ले लेंगे ना। तो वांग जी कहता नहीं मैं खुद चला सकता हूँ। विंग कहता हाँ हस्बैंड आप इतने ऑकवर्ड क्यों लग रहे हो, हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है क्या हस्बैंड, क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कोई गलती कर दी है क्या हस्बैंड, ऐसे कहते विंग रोने लगता है। तो वांग जी कहता हाँ, और वांग जी विंग को देखता है भाई साहब विंग रोते हुए, भाई साहब कितना क्यूट लग रहा था ना। वांग जी बस हैरानी से देख रहा था, क्योंकि विंग हमेशा से वांग जी के साथ रूड एंड एरोगेंट लाइक टाइप होता है ना, अपनी चलाने वाला इंसान था, बट अभी तो विंग रो रहा है, इतना क्यूट से हरकतें कर रहा है, तो वांग जी लाइक हैरानी से देख रहा है। और वांग जी जिस कहता हाँ रो मत, बॉस बॉस रोना बंद कर दो। विंग कहता बॉस तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो, हाँ हस्बैंड आप मुझे इतनी बार बॉस क्यों कह रहे हो, मैं आपका बॉस नहीं हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी हाँ हस्बैंड रोना बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मैं अभी कार चला रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ ठीक है हस्बैंड, ऐसे विंग बोलता है। देन उसके बाद वांग जी आखिरकार घर के पास पहुँचने के बाद जो कार को लगाता है, देन उसके बाद वो कहता है चलो। तो विंग कहता हाँ चलो, ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी बस देखने लगता है, भाई बॉस तो कभी किसी को हाथ नहीं, मतलब वांग जी ने कभी भी विंग को ज़्यादातर हाथ नहीं लगाया था। तो विंग बस देखने, वांग जी बस देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चलिए ना हस्बैंड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है, ओह चलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी आता है। देन उसके बाद वांग जी ने अभी पार्किंग में अपनी कार को लगाया था, उसके बाद वो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग होती है ना वो वहाँ पे जा रहा था। वो लिफ्ट में आते विंग वांग जी के हाथ को पकड़े हुए ही था, जहाँ पे वांग जी बस अपने बॉस को देखते हुए था, सच में लॉस्ट मेमोरी होगी और मेरी बहन बजा रहे लगता है बॉस, सच में मैं इसका हस्बैंड कब बन गया, ऐसे कहते हो विंग वांग जी बस सोचते हुए था। और वैसे बॉस को मेरा एड्रेस कैसे पता, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहते वांग जी बस आखिरकार अपने घर कमरे के सामने था, जहाँ पे रूम नंबर था, जहाँ पे वांग जी का फ्लोर था 3rd फ्लोर, और 302 नंबर का उनका ये था अपार्टमेंट। तो वांग जी बस पासवर्ड को डालता है और अंदर आ चुके थे, जहाँ पे विंग बस कहता हाँ ये हमारा घर है, हमारा खूबसूरत सा घर, ऐसे कहते विंग वांग जी को जाकर हक कर दे, कहता हस्बैंड सच में आखिरकार आप मुझे अपने घर लेकर आ गए, पता है ना घर ही स्वीट होम होता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी हस्बैंड, ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करे हुए ऐसे ही खड़ा हो चुका था। वांग जी बस भाई साहब वो पूरा हैरान था, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ सही कहा। तो विंग कहता मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ नहीं तुम्हारे सर की पट्टी। तो विंग कहता अरे चिंता मत करो, मैं अच्छे से शावर ले लूँगा, मैं अपने आप को भिगाऊंगा नहीं। हस्बैंड आप ज़्यादा नॉटी तो मत सोचना, ठीक है ना। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हस्बैंड क्या मतलब, हाँ हर बात पे क्या करते जा रहे हो, और आप इतने ऑकवर्ड क्यों लग रहे हो, मेरी तरफ देखिए। वांग जी विंग को देखता है, तभी विंग का था हस्बैंड देखिए आपकी भी हालत ठीक नहीं है और ना ही मेरी हालत ठीक है, तो कुछ अजीब सा मत सोचिएगा वरना। तो वांग जी कहता वरना क्या। तो विंग का था
हाँ आप पागल हो जाओगे, ऐसे कहते विंग हंसते वांग जी से दूर होते कहता ये हमारा कमरा है, ऐसे कहते जो ना वांग जी मतलब विंग चला जाता है और वांग जी लाइक टेकने लगता है। तो भी विंग कबर्ड को खोलते, हस्बैंड मेरे कपड़े कहाँ हैं, हाँ मुझे मेरे कपड़े नजर नहीं आ रहे। वांग जी अंदर के क्या तो तुम्हारे तो तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए क्या है। तो विंग कहता सारे कपड़े। तो वांग जी कहता हाँ तो मेरे ही ज़्यादातर कपड़े पहनते थे ना। तो विंग कहता ओह लगता है कि हाँ सही कहा, क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए ऐसे कहते विंग वांग जी के ही कपड़े निकालते मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता है देखना पट्टी खराब ना हो जाए। तो विंग कहता जी जी हस्बैंड मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। ऐसे विंग स्माइल करता है। देन विंग चला जाता है शावर लेने के लिए। विंग अपने फेस को अच्छे से धीरे धीरे क्लीन करता है एंड धीरे धीरे क्लीन मतलब होता है ना कि विंग का पट्टी सर के ऊपर था, हाथों के ऊपर था। विंग धीरे धीरे सारी चीज़ों को होता है ना धीरे धीरे कपड़ों की मदद से पोंछते हुए विंग वहीं पे होता है ना अपने कपड़े वांग जी के कपड़ों को पहनता है। और कपड़े पहनने के बाद होता है ना विंग वांग जी के कपड़ों की सेंट लेकर तो वाह मेरे हस्बैंड के कपड़े की सेंट तो कितनी प्यारी है, सच में मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मेल करता है, ओह माय गॉड माय क्यूट हस्बैंड। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए वो बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो वो वांग जी को देखते, वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था भाई, वांग जी के तो हिल चुका था वो पूरी तरह से। उसका बॉस लाइक उसे हस्बैंड हस्बैंड कहकर पुकार रहा है और इतनी क्यूट क्यूट से हरकतें कर रहा है। वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी जब बैठा तो विंग कहता है हस्बैंड क्या हो गया आपको, आप क्या सोच रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ कुछ 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 नहीं विंग कुछ भी नहीं। विंग कहता सच में ना हस्बैंड आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो ना। तो विंग कहता हाँ, वांग जी कहता है नहीं नहीं नहीं। तो विंग कहता ठीक है तो मैं खाना बना। वांग जी कहते ऐसे कहते नहीं विंग तुम खाना क्यों बनाओगे, हम ऑर्डर करते थे। विंग कहता हस्बैंड क्या आप मुझे आपको मेरे हाथों का खाना नहीं। वांग जी कहता है नहीं 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 हम खाएंगे ज़रूर, बट अभी अभी है ना अभी तुम्हारे को चोट लग गया है, मुझको भी चोट लगा है, तो हम ऑर्डर करते थे ओके। तो विंग कहता है ठीक है हस्बैंड आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी ऑर्डर कर देता है और विंग से कहता है तुम्हारे लिए स्पाइसी ऑर्डर कर देता। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है हाँ आपको तो मेरी हर चॉइस पता है हस्बैंड, तो आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे कहते विंग भी सोफे पर आकर बैठ जाता है और लाइक होता है ना वांग जी के पैरों के ऊपर अपने सर को रख देता है। वांग जी लाइक अपने हाथों में मोबाइल से काम कर रहा था ना ऑर्डरिंग करने का, तो वो बस हैरान। वो कहते तुम क्या क्या कर रहे हो। तो विंग कहता क्या मैं अपने हस्बैंड के बाहों में सोना चाहता हूँ, तो क्या मैं लेट नहीं सकता हूँ, बोलिए हस्बैंड। वांग जी कहता हे भगवान मेरे बॉस की मेमोरी क्यों चली गई, ये तो मुझे हिला रहा है। हाँ खुद मेमोरी गोल गोल होकर बैठे हैं और यहाँ पे मेरे साथ अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। तो विंग कहता क्या हो गया हस्बैंड। हाँ हस्बैंड क्या कुछ दिमाग में आ रहा है। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के स्टमक के ऊपर ऐसे हाथ को धीरे धीरे ऐसे होता है क्या चलाने लगता है घोड़ा 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 करते हैं। जिसके बाद तो विंग को वांग जी को गुदगुदी होने लगी। वांग जी कहते हे रुको 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 विंग हाँ हाँ ठीक है मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना। हाँ तो विंग कहता करिए ना तो ऑर्डर हस्बैंड मैंने कहाँ मना कर दिया है। ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट ऑर्डर कर देता है। देन जस्ट कहता हो गया वो जल्दी आ जाएगा, मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। विंग कहता हस्बैंड क्यों मेरे साथ नहीं बैठना चाहोगे। हाँ तो वांग जी कहता है अरे नेचर की कॉलिंग मी नेचर कॉलिंग मी ओके आई वांट टू गो ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के सर को नीचे रख देता और वहाँ से चला जाता है। विंग कहता मेरा सर। वांग जी कहता आई एम सॉरी बॉस आई एम सॉरी बॉस। विंग कहता हाँ आपने फिर से मुझे बॉस कहा, ये तो आप मुझे बार बार बॉस क्यों कर रहे हो, बोलो ना हस्बैंड ऐसा क्यों, मैं आपका बॉस थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपका प्यार हूँ ना। हाँ तो हमारा वांग जी कहता प्यार। तो विंग कहता प्यार क्या भूल चुके हो हस्बैंड, ये तो बहुत बुरी बात है, आप मुझे कैसे भूल सकते हो अपने प्यार को। वांग जी कहता हाँ अच्छा हाँ ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ वॉशरूम से। इसके बाद वांग जी दौड़ कर भाग जाता है वॉशरूम में और अपने फ़ोन को कॉल करता है और कहते जांग सर सुनिए अब ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो हमारा जांग कहता है क्या हो गया मुझे बताओ। वो मुझे अपना हस्बैंड कहकर मुझसे चिपके जा रहे हैं। तो चांग कहता है अरे कुछ वक्त तक हैंडल कर लो, हाँ मेरे भाई को प्लीज़ मैं इसके लिए तुम्हें पैसे पे कर दूँगा हैंडल कर लो। वांग जी हाँ वैसे भी तुम दोनों लड़के ही हो। तो वांग जी कहता क्या मतलब लड़के है तो इसका मतलब चीररन हो जाए मेरा। तो चिंग कहता वांग जी बस तुम जानते हो मेरे भाई के बारे में, हाँ वो तुम्हारा बॉस भी रह चुका है, तुम 3 सालों से उसे जानते हो। वांग जी कहता हाँ मैं समझ गया ओके मैं समझ गया ठीक है मतलब चीरहरण करूँ तू। ऐसे कहते वांग जी बस सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी आहार नहीं रहा था ना बाहर, इसलिए विंग दरवाजा ठक हस्बैंड आप आधे घंटे से अंदर हो हस्बैंड, खाना भी आ चुका है, कब आने वाले हो हस्बैंड क्या आपका इतना ज़्यादा पेट खराब हो चुका है हस्बैंड। ऐसे वो बोलने लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहते वांग जी बस बाहर आता कहता है हाँ ठीक है खाना आ गया ना। तो विंग कहता चलिए ना खाते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता हाँ चलो। देन उसके बाद वो टेबल पर बैठते हैं और विंग चॉपस्टिक को ओपन करते हुए जस्ट खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी मन में कहता है कि इनकी हरकतें आज तक तो मुझे ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। हाँ हमेशा कितने रूड एंड एरोगेंट तरीके से मुझसे बात करते थे। हाँ जब भी हंसते थे ऐसे लगता था वो
वो मारने के लिए मुझे हंस रहे करके, और अभी देखो इतना क्यूटली बिहेव कर रहे, यकीन नहीं हो रहा। अभी पहले वाला आदमी जो था वो मेरा बॉस था, और ये अभी है कि मेरा हस्बैंड है। सच में यार कितने अंतर होते हैं। ऐसे कहते जो वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना, वो खाना खत्म होने के बाद कहता मेरी दवाई। ऐसे कहते वांग जी विंग जो है ना, वहाँ पे जो उनका दवाई का जो फाइल रखा था, उसमें जो दवाई उन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी, उन दवाई को ले लेता है जहाँ पे। और देन उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता है क्या हो गया हस्बैंड, आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ कुछ नहीं। तो विंग वहाँ टेबल को क्लीन करने, वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की। वांग जी मन में कहता है भाई साहब बॉस की याददाश्त जब वापस आ जाएगी ना, उन्हें पता चलेगा मैंने काम करवाया करके तो मेरी ही लगा देंगे। इससे अच्छा है कि अपने बॉस को एक भी काम ना बताऊँ। ऐसे कहते वांग जी कहता है मैं करता हूँ, हाँ हाँ तुम बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। तो विंग कहता उसके बाद हमारा वांग जी सारा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद कहता है चलो तुम सो जाओ ठीक है। तो विंग कहता एंड देन उसके बाद विंग अंदर अपने बेडरूम पे चला जाता है, मतलब वांग जी के बेडरूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। तो विंग कहता बाहर कहाँ जा रहे हो हस्बैंड, आप घूमने जा रहे हो। तो वांग जी कहता नहीं मैं बाहर सो जाता हूँ। विंग कहता हस्बैंड ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप बाहर क्यों सोओगे, हमें तो साथ में सोना चाहिए ना। वांग जी कहता क्या देखो देखो बीबी तुम अभी अभी तो ऐसे हुए हो ना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तो अच्छा नहीं रहेगा ना, मेरा हाथ वगैरह लगा तो। विंग कहता कोई बात नहीं हस्बैंड, वैसे भी मुझे आपको हक करके सोने की आदत है ना। हाँ अगर मैं आपको हक करके नहीं सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे, प्लीज़ हस्बैंड। वांग जी कहता बट बेबी हाँ हाँ देखो ना, मुझे बाहर सोना चाहिए ना, तुम्हें चोट लगी तो। विंग कहता मुझे नहीं लगने वाली हस्बैंड, प्लीज़ आ जाइए ना प्लीज़ ना हस्बैंड, क्या आपको मेरे साथ सोना नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हस्बैंड। ऐसे विंग बहुत रोंदू से बोलता है। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है मैं सो रहा हूँ। देन वांग जी आकर लेट जाता है, बिल्कुल वांग जी बिल्कुल बेड के बिल्कुल कॉर्नर में लेट जाता है। भाई एक धक्का पड़ेगा ना, वांग जी धक्का कोई मारेगा ना, वांग जी सीधा ज़मीन के नीचे होगा। तो विंग कहता हस्बैंड आप इतने दूर क्यों हो, हाँ हस्बैंड। ऐसे कहते विंग उसके पास आने लगता है। वांग जी कहता तो तुम वही रहो विंग, मैं ठीक हूँ। विंग कहता हस्बैंड। ऐसे कहते विंग होता है ना, वांग जी के ऊपर हाथ डालता है, वांग जी के ऊपर पैर डालता है और अपनी तरफ खींचता है। वांग जी कहता विंग सुनो देखो ऐसा कुछ मत करो। विंग कहता मुझे आपको हक करके सोना है हस्बैंड, मैं ऐसा क्यों ना करूँ। ऐसे कहते विंग बहुत इनोसेंटली एंड क्यूटली बोलता है, जिसकी बात तो हमारा वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को हक करके वो सो जाता है, और वांग जी तो भाई सो ही नहीं सकता था। वांग जी का तो बॉडी थर कांपना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग को वो ऐसे देख रहा था भाई साहब, विंग उसके इतना करीब था और विंग की क्यूटली हरकतें जहाँ पे वांग जी बस देख सकता था। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे के टाइम पे हमारा विंग अपनी आंखें को खोलता है और वांग जी के फेस को देखता है। और विंग होता है ना, वांग जी के फेस के ऊपर वो चोट देखते होता है। आपको ज़्यादा दर्द हुआ होगा ना हस्बैंड, सच में लोग पता नहीं ऐसी गंदी गंदी हरकतें क्यों करते हैं। तो बस मुझे एक बार पता चल जाए किसने हमारे साथ ऐसा किया है करके, शायद वो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता होगा, इसलिए उसने ब्रेक को फेल किया। बस एक बार पता चल जाए उसके बाद मैं उसे बताता हूँ। ऐसे कहते हुए ना विंग बस लंबी सी सांस लेता है अंदर, उसके बाद वो वांग जी को देखता है और विंग होता है ना, वो उठकर बैठ जाता है और वांग जी के फेस को देखते हुए लाइक होता है ना, वो वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वांग जी के ऊपर जाकर बैठता है और लाइक होता है ना, वांग जी के फेस जो है ना फोरहेड के ऊपर ऐसे उंगली रखते हुए धीरे धीरे नोज से धीरे धीरे होता है ना लिप्स के पास आता है और लिप्स को ऐसे धीरे धीरे सहलाने लगता है। एंड धीरे धीरे सहलाते हुए विंग धीरे धीरे वांग जी के लिप्स की तरफ ऐसे झुकने स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पे वांग जी था ना, वांग जी को वो चीज़ें जैसे जैसे महसूस होती है ना, वांग जी बस धड़ंग से आके खोलता है। तो विंग बिल्कुल उसके फेस के सामने था, वांग जी बिल्कुल डर जाता है और वांग जी कहता बॉस ये क्या कर रहे हो। तो विंग कन्फ्यूजनली ब्लिंक करते हुए वांग जी को देखते था। हस्बैंड आपने मुझे फिर से बॉस कहा। तो विंग कहता हस्बैंड कौन हस्बैंड, हाँ बॉस आप ये क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता हस्बैंड तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो हस्बैंड, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा बॉस ही रहते हैं, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो क्या हस्बैंड। तो वांग जी कहता हाँ, और वांग जी याद करता है और वांग जी नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे प्यारे से पार्टनर होगी, तुम मेरे प्यारे से पार्टनर हो, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे प्यारे से पार्टनर हो। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग की बातों को सुनने के बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो विंग को देखता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ओके। तो अभी तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता मैं अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग किस कर रहा था। तो वांग जी कहता गुड मॉर्निंग किस, रियली तुम मुझे गुड मॉर्निंग पागल हो गए हो क्या। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता कुछ किस कर रहा था, थैंक गॉड जल्दी उठ गया तो, वरना मेरा पहला किस चला जाता। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखते हुए था ठीक है उठो तुम्हें जितना उठना है उठ जाओ तुम, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद विंग उठ जाता है। उठने के साथ होता है ना, वांग जी से कहता कि हस्बैंड चलो ना
एक गुड मॉर्निंग किस करता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे कहते विंग झुक रहा था। वांग जी तभी हाथ रखता है विंग के मुंह से और कहता है विंग मैंने ब्रश नहीं किया ना, मैं ब्रश करके आता। तो विंग कहता है मैंने कब किया है ब्रश, मैंने भी तो ब्रश नहीं किया है ना। हाँ मैं मैंने ब्रश नहीं किया है। हाँ ऐसे वो कहता है। तो विंग कहता है कि अरे फिर भी हम किस कर सकते हैं ना, चलो ना हस्बैंड एक दूसरे को किस करते हैं, प्लीज़ हस्बैंड करते हैं ना, ऐसे विंग बोलता है। जिसके कारण वांग जी कहता है ठीक नो नो मीन्स नो। विंग कहता है हस्बैंड बट विंग जस्ट कोई भी बात नहीं सुनता। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि हे भगवान इसके साथ मुझे सच में पता नहीं एक ही दिन हुआ है। हाँ एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन में ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ आज तो दूसरा ही दिन है और दूसरे दिन सुबह सुबह ये देखने के लिए मिल रहा है, क्या ही करूँ। ऐसे तो वो विंग को देखता है। विंग कहता है हस्बैंड किस करते हैं ना, इसके तो विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बट भाई साहब वांग जी जिस कोने में खसकना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे विंग कहता है हस्बैंड। बट वांग जी कहता है विंग मुझे ब्रश करना है हस्बैंड। ऐसे कहते वांग जी बस दरवाजे को बंद कर देता है। विंग कहता हद हो गई, मेरा हस्बैंड से मुझसे दूर भाग रहा है, ये तो सही बात नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो मेरे करीब होना चाहिए, ऐसे विंग बोलता है। वांग जी कहता है हे भगवान ठीक है मैं शांत हो जाता सब कुछ अच्छा है। ऐसे कहते विंग बस बोलने लगता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी कुछ टाइम के बाद जो था ना वो बाहर आता है और इधर उधर देखता है विंग से बचने के लिए। और विंग बाहर से खाना ऑर्डर कर चुका था तो वो खाना आ चुका था। विंग कहता है वांग जी हस्बैंड सुनिए खाना आ चुका है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं खा लूँगा, तुम चिंता मत करो ठीक है। तो विंग कहता है जी हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद वांग जी जल्दी आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग भी अपने फ्रेश वगैरह होकर वो आ चुका था। देन वो खाना खाने लगते तभी विंग कहता है कि हस्बैंड आप चलिए ना हम मेरी सर की पट्टी को चेंज करके आते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ चलो। ऐसे वांग जी हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। देन सर की पट्टी को चेंज करके वो लोग वापस आ रहे थे कि तभी वांग जी कहता है हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। विंग फिर कहता है मेरा घर, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे पास घर है। विंग कहता है नहीं है मेरे पास घर। तो वांग जी मैं लेकर चलता हूँ, हम कल जो घर गए थे ना वहीं पे चलते हैं। वांग जी कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, वो मेरा घर थोड़ी ना है, वो मेरा घर होता तो मैं वहाँ पे चलता, बट जो मेरा घर है वो हमारा घर है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है भगवान क्या ही करूँ मैं। तभी विंग कहता वाह वो देखो तांगालू मुझे तांगालू खाना है हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं लेकर आता हूँ। एंड दरवाजे को खोल दे जल्दी वो भागते हुए कहता है हे भगवान बॉस तो पूरे बच्चे ही हो गए हैं। ऐसे कहते हुए जो वांग जी तांगालू लेकर आता है। विंग भाई साहब बहुत प्यार से उस तांगालू को खाना स्टार्ट कर देता है। मस्त आराम से उस तांगालू को खाते हुए विंग इंजॉय करते कहता है वाह ये तो बहुत टेस्टी है हस्बैंड, ये तांगालू बहुत अच्छा है हस्बैंड। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है और वांग जी कहता है हाँ सही कहा, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पसंद है, ऐसे वो भी बोलता है। एंड देन उसके बाद भी बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है हद ही हो गई, यहाँ पे तो सब बिगड़ते जा रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ये क्या ही होगा अब। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग बोली सॉरी हमारा वांग जी यही सोचता है। उसके बाद विंग तांगालू खा रहा था, वांग जी कार को चला रहा था। तो विंग कहता ये लो, वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तांगालू खाओ। वांग जी तो मैं तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता बट ये तुम्हारा झूठा है। विंग कहता झूठा खाने से बहुत ज़्यादा प्यार पड़ता है, खाओ। इसको तो वांग जी के मुंह से ही चिपका देता है जिसके कारण वांग जी को खाना ही पड़ता है। वांग जी कहता प्यार पड़ता है, जब आपको पता चलेगा ना आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। उसके बाद वो विंग को घर लेकर आता है। देन उसके बाद विंग कहता मेरे कपड़े लॉन्ड्री से अभी तक नहीं आए। तो वांग जी कहता हाँ मैं लेकर आ जाता हूँ। विंग कहता मैं चलूँगा। बट वांग जी कहता नहीं मैं लेकर आ जाता हूँ, मैं लेकर आ जाता हूँ। वांग जी ऐसे कह देता है। तो विंग कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग तो घर में यहाँ से वहाँ घूमना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो यहाँ से वहाँ घूमना स्टार्ट कर देता है। विंग बस कहता है हाँ मेरे घर में तो बहुत सारे चेंजेस करवाना ज़रूरी है, बहुत सारे, ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी करीबन 3 घंटे के बाद वो लोड कराता है। तो विंग भाई साहब पूरा उदास हो चुका था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है ना विंग सीधा जाकर वांग जी को हक कर देता है हस्बैंड मैंने आपको बहुत मिस किया, हस्बैंड मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसे विंग बोलना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि वांग जी कहता है ठीक है हस्बैंड, ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ ना, हाँ कुछ नहीं हुआ। विंग कहता मुझे डर लग रहा था, आप अभी तक घर पे वापस नहीं आए थे ना हस्बैंड। ऐसे विंग बहुत क्यूटली बोलता है। वांग जी बस विंग को देखता है क्योंकि विंग के घर में जाकर वो कपड़े लेकर आया था और उसकी फैमिली से बोल कर आया था कि विंग उससे चिपटा चिपटी कर रहा है करके। तो विंग की फैमिली उससे बोली थी भाई बेटा प्लीज़ संभाल लो, हाँ तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यू नो ना, तो वो तुम्हें अपना हस्बैंड समझता है। तो वांग जी ने भी कहा था कि चलो भाई साहब ठीक है, ऐसे उसने कहा था। देन उसके बाद हमारा विंग
अभी विंग उसे चिपका हुआ था। वांग जी उसे हटाता, विंग ये सारे बैग से ना लेकर जाने, लॉन्ड्री से सब कुछ वापस आ गया। विंग कहता ओके। देन विंग वांग जी का हाथ से बैग लेता, वांग जी कहता मैं पकड़ लूँगा। विंग कहता नहीं हस्बैंड, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ना। ऐसे कहते वांग जी हो और विंग दोनों होता है ना कि कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद वांग जी बैग में से कपड़े निकालने, विंग कहता इसमें तो लॉन्ड्री का टैग नहीं लगा हुआ है। वांग जी कहता मैंने निकाल कर फेंक दिया था। तो विंग कहता ओ अच्छा। देन उसके बाद विंग भी मदद करता है। देन वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है कि काका हस्बैंड। तो वांग जी कहता हाँ क्या क्या हो गया। तो विंग कहता मुझे ना अभी ना कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है, क्या आप अपने हाथों से खाना बनाओगे मेरे लिए। तो वांग जी कहता क्या मैं। तो विंग कहता प्लीज़ ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं बनाता हूँ। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होगी। विंग कहता मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता मैं लेकर आ जाऊँगा ना। तो विंग कहता मैं भी चलता हूँ ना हस्बैंड, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। तो विंग कहता हाँ चल सकते हो तुम, हाँ तुम चल सकते हो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं ना। तो विंग कहता तो मैं चलता हूँ, तो मैं कपड़े चेंज कर देता हूँ, ठीक है मेरे कपड़े आ चुके हैं ना, मैं चेंज करता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ चलो चलो। ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी जो विंग के साथ होते हैं ना वो चलना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कपड़े चेंज करके आते हैं। देन दोनों के दोनों शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। शॉपिंग मॉल मतलब सॉरी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए ग्रॉसरी शॉप पर आ जाते हैं। देन वहाँ पे आकर वो सब्जियाँ जो भी होता है ना वो खरीदने लगते हैं। विंग कहता है हस्बैंड मुझे ये खाना है। तो वांग जी कहता अरे अरे तुम्हें इससे एलर्जी है। विंग कहता ओ मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो वांग जी कहता मन में कहता है कि हाँ भाई मैं तेरा असिस्टेंट था, मेरे को तो सब कुछ पता ही होगा ही ना। एंड वांग जी विंग की मनपसंद सारी चीज़ें उठाता है। देन उसके बाद वो बिल पे करने लगता है। तभी विंग को एक चीज़ होता है ना वो पसंद आ जाती है। विंग कहता मुझे ये चाहिए। वांग जी था हाँ ठीक है तुम भी चॉकलेट ले लो। ऐसे वो कह देता है क्योंकि वांग जी की नज़र में वो चॉकलेट था बट विंग की नज़र में तो एक खतरनाक चीज़ थी। जिसके बाद वांग जी और वो लोग बिल पे कर देते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से कार में बैठकर निकल आते हैं। घर पे पहुँचने के बाद विंग फ्रिज में सामान घुसा रहा था, वांग जी खाने का पूरा तैयारी कर रहा था। विंग कहता है कि हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि पता है हस्बैंड आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आपने मुझे डरा भी दिया था, आप 3 घंटे के लिए गायब हो गए थे। तो वांग जी कहता हाँ वो तो तुम्हारे कपड़े। तो विंग कहता पता है मुझे, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ ना हस्बैंड, आपको समझना चाहिए ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता प्यार। और वांग जी लगे हैरान से। विंग कहता क्या हो गया हस्बैंड, आप हमेशा हैरान हो जाते हो, क्या आपको यकीन नहीं होता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ करके हस्बैंड, ये तो बुरी बात है हस्बैंड, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको क्यों नहीं समझ में आता। आई लाइक यू ना, आई लव यू ना हस्बैंड, बोलिए ना हस्बैंड। तो वांग जी कहता हाँ ठीक ठीक है मैं समझ गया हूँ। ओके ओके विंग मैं समझ चुका हूँ यू, हाँ समझ चुका हूँ। ऐसे वांग जी बस बोल देता है। तो विंग कहता ठीक है हस्बैंड। देन उसके बाद भाई साहब वो लोग खाना बना रहे थे, आराम से खाना बना रहे थे। तभी विंग उस जो फ्रिज में सामान घुसा रहा था ना, विंग को वो चीज़ नजर आ जाती है। तो विंग उसे उठाता है और अपने पॉकेट में डाल देता है। देन उसके बाद वो लोग जो है ना वो खाना खाने लगते हैं। खाना बनाने के विंग कहता है मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है वांग जी को देखकर। वांग जी बस कहता है हाँ सही सही कहा, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते तब विंग कहता है चलिए सोने चलते हैं हस्बैंड। ऐसे विंग बोलता है। वांग जी कहता चलो। देन उसके बाद वो लोग कमरे पे आते हैं। देन उसके बाद बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं। तो वांग जी फिर से कोने में खसखसती जा रहा था। बट विंग कहता है हस्बैंड ऐसे तो मत कीजिए ना। ऐसे विंग बहुत क्यूट तरीके से बोलने लगता है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ विंग, ओके ओके। ऐसे कहते विंग ऐसे लेट जाता है। देन उसके बाद होता है विंग हमारे वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक करता है और वांग जी के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बस कहता हस्बैंड सुनिए। तो वांग जी कहता तो विंग कहता आपकी चोट दर्द करती है। तो वांग जी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। विंग कहता है आपके हाथों में चोट लगी उसका क्या। तो वांग जी कहता है अरे ये तो छोटी मोटी खर्च है, ये भी जल्दी ठीक ही हो जाएंगी। तो वांग जी कहते तो तुम्हारे सर में वो दर्द करता है। विंग कहता नहीं अभी नहीं करता है, वो दवाई लिया ना इसके कारण। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता हस्बैंड। तो वांग जी कहता तो विंग कहता चलिए ये करते हैं। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग ऐसे होता है चॉकलेट को निकालते हैं और कहते ये देखिए हम ये करते हैं। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है चॉकलेट खाते हैं। ऐसे कहते वांग जी कहते दो मैं फोड़ता हूँ ठीक है, बट रात के टाइम पे तो चॉकलेट नहीं खाना चाहिए ना। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो, हम चॉकलेट क्यों खाएंगे पहला। तो वांग जी कहते तो ये तुम चॉकलेट। विंग कहता नहीं ना हस्बैंड अच्छे से देखिए ना। तो वांग जी जैसे ये देखता है ना भाई वांग जी के हाथ से वो सीधा उसके सर के ऊपर ही गिर जाता है, वांग जी के सर के ऊपर। और वांग जी कि ये क्या है, कि ये कहाँ से लिया तुमने। तो विंग कहता हमने तो लिया जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे। वांग जी कहता हमने कब लिया। तो विंग कहता मैंने तो आपको खरीदने के लिए कहा था, आपने खरीद लिया था। तो वांग जी ये तो चॉकलेट था ना। तो वांग जी ऐसा कहते थे। विंग कहता क्या हस्बैंड आप कुछ भी ना, ऐसे कहते विंग बिल्कुल क्यूट तरीके से बोलता है। वांग जी बस कहते ये क्या हो रहा है, मेरा बॉस ये सारी चीज़ें व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है मेरा बॉस। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता है देखो
विंग कहता आप देखो, ऐसे कहते विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता। वांग जी कहता मुझे मुझे जाने दो। विंग कहता मैं कहाँ जाने दूंगा हस्बैंड, आप तो मेरे हाथों से बच नहीं सकते हो। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट लिप्स को कैप्चर कर चुका था। विंग लाइक हैरान, वांग जी लाइक पूरा हैरान। वांग जी कहते ये क्या हो रहा है, आखिरकार क्या चल रहा है, उसे समझ में नहीं आता है। जहाँ पे वांग जी के लिप्स को बिल्कुल कैप्चर कर लिया गया था हमारे विंग के तरफ से, और वांग जी भाई साहब वो हैरान था, वो बिल्कुल पजल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और विंग कहता हस्बैंड आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे कहते विंग फिर से ट्राई करता है, जहाँ पे वांग जी कहाँ से रिस्पॉन्स करेगा भाई, उसके तो बिल्कुल तोते उड़ चुके थे पूरी तरह से। बट हमारा विंग तो अपना कार्यक्रम करे जा रहा था, जिसके कारण हमारा वांग जी विंग को रोकते कहता विंग रुको रुको, और विंग का धक्का मारकर थोड़ा सा रोकता है। विंग कहता आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने मुझे धक्का मार दिया, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसे कहे तो विंग रोना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल वांग जी लाइक देखता है, विंग की आंखों से सच में आंसू भी निकलते हैं, जिसके बाद तो वांग जी डर ही जाता है। वांग जी मन में कहता है फिर बॉस को पता चला कि मैंने उसे रुलाया था करके याद तक जाने के बाद तो मेरे बॉस तो मेरी लगा देंगे पूरी तरह से। इससे अच्छा कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बॉस को बिल्कुल भी मैं रुला नहीं सकता हूँ, नहीं रुलाऊंगा बिल्कुल भी, ये सही नहीं है, मुझे नहीं रुलाना है अपने बॉस को। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी यही सोचने लगता है। हाँ, वांग जी तो बिल्कुल विंग से डर ही जाता है, और विंग कहता है हस्बैंड हस्बैंड, पर वांग जी कहता है विंग छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, विंग ऐसे मत करो। विंग कहता है हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आप मुझसे नफरत करते हो क्या हस्बैंड। ऐसे कहते विंग रोने लगता है, और वांग जी भाई साहब वो कहता है नहीं 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 बिल्कुल ये सही नहीं रहेगा। इसलिए वांग जी कहता है हाँ ठीक है, हाँ हम में देखो ना विंग, थोड़ा सा मेरे बैक में बहुत पेन है। विंग कहता है आपके बैक में पेन है, कोई बात नहीं मैं मसाज करके देता हूँ। वांग जी कहता है क्या, तो विंग कहता है मैं मसाज करके देता हूँ हस्बैंड। तो वांग जी कहता हाँ विंग क्या ये सही सही रहेगा। तो विंग कहता हस्बैंड ऑफ कोर्स ये सही रहेगा ना, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं, तो विंग कहता तो फिर करते हैं ना। तो वांग जी कहता नहीं हम मसाज कर दो मसाज कर दो। इसलिए वांग जी को विंग बोल देता कि शर्ट को निकालो। तो वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता मसाज करने के लिए। तो वांग जी कहता ठीक ठीक है। विंग वांग जी हम निकालते तो विंग लाइक कहता ऑयल बताइए कहाँ पे। तो वांग जी कहता हाँ वो वहाँ वहाँ, एंड विंग जिस वहाँ से ऑयल लेकर आता है। दैन उसके बाद वांग जी के बैक से मसाज करने लगता है, और धीरे धीरे मसाज करते हुए वांग जी के बैक के ऊपर फूक भी मार रहा था, जिसका कारण भाई साहब वांग जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वांग जी लाइक कहते ये मसाज हो रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सैंडविच टाइम क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद वांग जी को समझ में नहीं आता, और विंग कंटिन्यूसली अजीब अजीब से मसाज कर रहा था, जिस कारण वांग जी के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ वांग जी का लिटिल लॉइन भी वेकअप हो चुका था। जिसके बाद तो वांग जी के बिल्कुल भाई साहब वांग जी एक जगह पे ही सहम जाता है, ये कैसे हो गया। वांग जी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वांग जी जैसे जैसे विंग टच कर रहा था वांग जी एक्साइटेड हो चुका था पूरी तरह से, और विंग ऐसे ही कर जा रहा था। वांग जी कहता विंग उठो उठो उठो। विंग कहता क्या हो गया हस्बैंड, मेरा हुआ नहीं हस्बैंड हस्बैंड। पर वांग जी कहता उठ 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 जल्दी जल्दी, और वांग जी विंग उठ नहीं रहता ना, इसलिए वांग जी जल्दी से उठ जाता है, और इसके घर विंग बेड पर ही गिर जाता है, और वांग जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। और वांग जी कहते ये क्या हुआ आखिरकार, और वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी अपने लिटिल लॉइन को देखते हुए कहते आखिरकार ये क्या हो गया, हाँ ये कैसे। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है, बट क्या ही कर सकता था। अब वांग जी को अपने आप को शांत कराना ही होगा, और वांग जी के दिमाग में बार बार हस्बैंड 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 यही चीज़ सुनाई दे रही थी। इसके कारण वांग जी बिल्कुल पूरा एक्साइटेड हो जाता है। दैन उसके बाद वांग जी अपने हाथों का कमाल दिखा रहा है, बट विंग बाहर से कहता है हस्बैंड हस्बैंड क्या हो गया आपको, क्या हो गया हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी कहता है हे भगवान तुम हस्बैंड हस्बैंड कहकर मुझे पागल कर दो। ऐसे कहते वांग जी बस यही बोलने लगता है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे वांग जी बोलने लगता है। बट विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड क्या हो गया हस्बैंड, ऐसे वो कह रहा था, जिसके कारण वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस विंग का चेहरा उसके दिमाग में आ रहा था, और वांग जी कहता बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ आपके बारे में सोचे बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे वांग जी सोचता है। दैन उसके बाद वांग जी अपना कार्यक्रम करता है पूरी तरह से, एंड आखिर में वांग जी रिलीज होने के बाद दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ पे विंग कहता है हस्बैंड आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, आपका फेस इतना रेड क्यों है हस्बैंड, आखिरकार क्या हो गया, आपके बैक में ज़्यादा पेन है क्या हस्बैंड, बोलिए ना हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ सब ठीक है विंग, बहुत 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 सब कुछ ठीक है, मुझे नींद आ रही है विंग, मुझे। विंग कहता बट हस्बैंड, बट वांग जी कहता विंग सोना है मुझे, चलो ना सोते। तो विंग कहता हाँ ठीक है, बट आपको हुआ क्या है। बट वांग जी भाई सब क्या ही बोले, इसलिए वांग जी जाकर लेट जाता है, और विंग भी आकर उसके पास लेट जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी आराम से सोया हुआ था। फिर यहाँ से वो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग जल्दी जल्दी उठ जाता है, और वांग जी के लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। वांग जी बस उठता है, और विंग को ना देख कर कहता क्या याददाश्त वापस आ गई, चले गए अपने घर पे, थैंक गॉड। तभी विंग आते कहता हस्बैंड मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट बना दिया। वांग जी कहता क्या हाँ हाँ। तो वांग जी कहता अबे यार ये गया ही नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस सोचने लगता है, और वांग जी वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद उसे सारी चीज़ें याद आती। वांग जी बस कहता है हाँ ये क्या हो गया। वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहता है कि अरे ये क्या हो गया। हाँ वांग जी बस विंग
विंग के बारे में सोचते हुए कहता है मैंने कल रात को विंग के बारे में सोचते हुए अपने आप को रिलीज़ करवाया, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे वांग जी बस यही सोचने लगता है कि ये करना बिल्कुल भी सही नहीं। हाँ, ऐसे कहते हुए वांग जी बस यही सोचने लगता है। फिर देना फिर वांग जी फिर सॉरी वांग जी जो था ना वो अपने वांग जी जो था ना वो जो शावर लेता है और शावर लेकर वो बाहर आ जाता है, क्योंकि भाई विंग ने जो किया था वो बार बार उसे याद ही आ रहा था रात की बातें। तब वांग जी आता है और कहता है विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है ब्रेकफास्ट ये लो, जहाँ पे विंग उसे ब्रेकफास्ट देता है। देन वांग जी और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वांग जी कहते तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता है हाँ बट हस्बैंड मैं आपके लिए ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला। तो वांग जी कहता है हाँ बट तुम्हें, विंग कहता हस्बैंड क्या आपको मेरे हाथों का खाना नहीं पसंद है। तो वांग जी कहता नहीं नहीं हाँ हाँ पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके ओके ठीक है, वो ऐसे ही कह देता है। देन उसके उसके बाद जो उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है। देन विंग जो खाना वगैरह बनाया था वो मतलब ब्रेकफास्ट कर लेता है। देन उसके बाद विंग जो प्यार से उसे देखते हुए कहता है कि मैं आपके लिए भी खाना बनाता हूँ, आप ऑफिस जाओगे ना। तो वांग जी नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे रहूँगा। तो विंग कहता है ओके हस्बैंड। देन उसके बाद विंग जस्ट बैठ जाता है। उसके बाद वो लोग दोपहर के टाइम पे टीवी देखते हैं और टीवी देखते अपना टाइम वेस्ट करते कहा जाए तो। देन उसके बाद विंग कहता बाहर घूमने चलते हैं। तो वांग जी लेके था कि हाँ हाँ ठीक है बॉस चलते हैं, क्योंकि वांग जी को विंग के साथ एक घर में रहकर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। क्योंकि जब वो लोग टीवी देख रहे थे ना तो विंग के हाथ वांग जी की बॉडी के ऊपर चल रहे थे। वांग जी भाई साहब भाई खुद को कंट्रोल करे जा रहा था, यहाँ तक कि 2 बार उठकर उसने अपने आप को शांत कराकर वो वापस आया था। बट फिर भी विंग के नखरे उसे समझ भी नहीं आया, इसलिए वांग जी ने कहा कि चलो बाहर ही चलते भाई। उसके बाद वो लोग बाहर घूमते, आइसक्रीम वगैरह खाते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिर ऐसे करते हैं 2 से 3 ऐसे ही गुजर जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को रोकता है, भाई विंग ये सब ठीक नहीं है, भाई विंग अभी नहीं कर सकते, तुम्हें चोट लगी है। विंग से दूर दूर भागने लगता है वांग जी इंटीमेसी के दौरान ही, जहाँ पे विंग उसे बार बार वो चॉकलेट दिखाते हुए उसे बोल रहा था। बट हमारा विंग को गुस्सा आने लगता है बहुत ज़्यादा। 2 से 3 दिन हो चुके थे कि वांग जी को वो बार बार अप्रोच कर रहा है, वांग जी बार बार उसे टाले जा रहा है, मजाक कर रहा है या ऐसे ही छोड़ते जा रहा है। इसलिए आज रात को विंग ने तो अलग ही प्लान बना दिया। वांग जी जैसे बेड पर आकर सोता है ना तो विंग के पास हैंड ग्लव्स थे, विंग वांग जी के दोनों हाथों को हैंड ग्लव्स से बांध देता है। वांग जी तो विंग ये क्या कर रहे हो विंग 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 कहता हस्बैंड मैं क्या करूँ, ये बस आपके कारण हो रहा है, ये सब आपकी गलती है। वांग जी कहता विंग विंग सुनो सुनो विंग मेरे हाथों को खोल दो, तुम क्या करना क्या चाहते हो। विंग बस अपने हाथों में चॉकलेट को दिखाते ये करूँगा, ऐसे वो कहता। वांग जी कहता क्या नहीं 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 विंग। बट विंग वांग जी को देखता है और कहता यस यस इट्स हस्बैंड, ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी जो विंग के जो है ना विंग वांग जी के होता है ना कपड़े निकालने लगता है। वांग जी कहता विंग विंग और विंग ना वांग जी के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहते विंग 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 ये क्या कर रहे हो विंग विंग रुको 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 विंग विंग कहता है हस्बैंड मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता ही है ना, फिर भी आप मुझसे पूछे जा रहे हो, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता है लगता है। हाँ हम लोगों ने बहुत वक्त हो चुका है कुछ भी नहीं किया। विंग कहता है देखो देखो विंग ये सही चीज़ें नहीं है। तो विंग कहता तो हस्बैंड तो क्या सही चीज़ें होती है बताइए ना, मुझे भी जानना है आखिरकार क्या चीज़ें होती है। तो बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही है। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के चेस्ट की तरफ झुकता है और उसे किस करता है। सॉरी वांग जी नहीं हमारा विंग वांग जी के चेस्ट की तरफ झुकता है और उसे किस कर देता है। हस्बैंड मुझे ये सब कुछ करना है ना, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलते हुए लाइक होता है ना वो वांग जी के ऊपर का पूरा शर्ट होता है ना ओपन कर देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के चेस्ट से होते हुए उसके नाभि तक पूरा किसी से भर देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग विंग नहीं 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 बॉस बॉस। तभी विंग कहता हस्बैंड कहो ना, हाँ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलना चाहिए। ऐसे कहते हुए विंग बहुत क्यूटली बोल रहा था। वांग जी कहता भाई तुम मेरे बॉस हो और मैं अपने बॉस के साथ रंगरलिया नहीं बनाना चाहता हूँ, आपकी जब याददाश्त वापस आ जाएगी ना तब आप मेरी तो लगा दोगे। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। बट विंग उसे देखते हुए कहता हस्बैंड बोलो भी। वांग जी कहता विंग मेरे हाथों को खोल दो प्लीज़ प्लीज़ मेरे हाथों को खोल दो। विंग कहता अब तो ये हाथ बिल्कुल नहीं खुलने वाले, अब बहुत हो गया, मैं आपसे बहुत प्यार से बातें कर रहा था बट फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो अभी बहुत हो गया, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। ऐसे कहते विंग होता है ना साइड से डक टेप उठाता है जहाँ पे विंग ने सारे अरेंज करके रखे थे। तो वांग जी के मुँह पे ऊपर डक टेप लगा देता है। एंड देन उसके बाद विंग ऐसे ही करता रह चुका था। उसके बाद वांग जी विंग के
पैंट को नीचे स्लिप करके ऐसे निकालने लगता है। विंग अपने पैरों को हिला रहा था कि नहीं 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 वांग, विंग विंग नहीं नहीं, बट हमारा विंग फिर भी वांग जी के पैंट को निकाल देता है। दैन उसके बाद विंग जो है ना वो वांग जी के ऊपर बैठे हुए ही अपने शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। दैन उसके बाद अपने पैंट को भी धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर देता है और खड़ा हो जाता है वांग जी के ऊपर ही और पैंट को निकालने को कर फेंक देता है। एंड देन उसके बाद विंग जो चॉकलेट था ना उसे ले लेता है। एंड देन उसके बाद वो उसे अपने तीत की मदद से फोड़ते हुए कहता है, हस्बैंड मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, बट आप तो मुझे इग्नोर कर रहे थे, आप बहाने बना रहे थे, अब तो कोई बहाना नहीं चलने वाला है। वांग जी अपनी आंखों से इशारा करते, नहीं विंग ये सही नहीं है, बॉस ये सही नहीं है। वांग जी के ऐसे चल रहा था, बट हमारा विंग भाई साहब वो उस प्रोटेक्शन को, उस चॉकलेट को लेता है और वांग जी के लिटिल लॉन के ऊपर अप्लाई करने के साथ वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है, देखो हस्बैंड आप तो पहले से एक्साइटेड हो, मुझे तो आपके साथ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के ऊपर ऐसे धीरे धीरे स्लाइडली बैठना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी जैसे ये सारी चीज़ें देख रहा था भाई साहब वांग जी की तो आँखें ही बड़ी हो जाती है। जब उसने विंग को कपड़े उतारते हुए देखा तो वांग जी बस अपनी आँखें बंद कर रहा था, हाँ कहे तो बंद करे हुए था, क्योंकि उसे अपने बॉस को ऐसे नहीं दिखना है। बट जब हमारे विंग ने वांग जी के लिटिल लॉन के ऊपर वो जो चॉकलेट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना, प्रोटेक्शन को लगाना स्टार्ट कर दिया ना, तब वांग जी ने अपनी आंखें खोलकर विंग को देखा था। वो बस शॉकिंगली देख रहा था और धीरे धीरे विंग कैसे उसके ऊपर बैठ रहा है। वांग जी वो सारी चीज़ को देख रहा है और वांग जी को खुद को भी तकलीफ हो रही है और विंग को भी तकलीफ हो रही है। विंग कहता है, हस्बैंड लगता है कि मैं ज़्यादा ही टाइट हो चुका हूँ, ऐसे ही विंग बोलता है। वांग जी कहता है, हद हो गई बॉस बॉस, ऐसे वो मन में कहे जा रहा था। बट विंग आखिरकार बैठने के साथ वो वांग जी के ऊपर धीरे धीरे होता है ना, वो बाउंस होना स्टार्ट होता है। कुछ वक्त ऐसे ही बाउंस होने के बाद वांग जी जो था ना वो विंग के ऊपर बार बार बाउंस होते हुए जो था ना वो विंग के चेस्ट के ऊपर, विंग नहीं हमारे वांग जी के बॉडी के ऊपर हमारा विंग हैंड्स को घुमाते जा रहा था, कंटिन्यूसली हैंड्स को घुमाते जा रहा था। और वांग जी की इससे सांसें हेवी होना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी गहरी गहरी ब्रीथिंग लेने लगता है। वो अपने मुंह से कोई तो आवाज़ तो नहीं निकाल सकता था, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे होते तड़प 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 हो रहे थे। एंड देन हमारा विंग वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही राइड करना स्टार्ट कर चुका था और विंग को स्टार्टिंग में तकलीफ़ हुई, बट कुछ वक्त के बाद विंग खुद को एडजस्ट करके विंग बस हस्बैंड हस्बैंड यही कहना स्टार्ट कर चुका था। एंड उन लोगों की इंटीमेसी ऐसे ही चल रही थी, जहाँ पे वांग जी की सांसें और वांग जी खुद भी रिलीज़ होने के कगार पर आ जाता है। जहाँ पे विंग जब रिलीज़ होता है ना, वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद भी रिलीज़ हो चुका था। तो विंग उस प्रोटेक्शन को निकाल कर दूसरे प्रोटेक्शन को अप्लाई करने लगता है, जहाँ पे हमारा वांग जी ये बस होता है ना गहरी गहरी सांस लेते हुए देख रहा था। और वांग जी कहता, बॉस आप सच में मेरा चीरहरण कर रहे हो, बॉस ऐसे मत कीजिए बॉस, ऐसे वांग जी बोल रहा था। बट क्या मानेगा ये बॉस, हाँ भाई बॉस की तो याददाश्त गायब हो चुकी थी ना, तो कहाँ से मानने वाला था। उसके बाद वांग जी के साथ विंग 2 राउंड करने के बाद विंग आखिरकार लेटते हुए कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते तो विंग उसके मुंह की तरफ देखता है, तो विंग धीरे धीरे होता है वांग जी के मुंह से डक टेप को निकालता है। वांग जी कहता है, ये तुमने क्या किया विंग, क्या किया। हाँ विंग विंग बस कहता, क्या किया हस्बैंड, मैंने बस आपको अपना बना लिया और क्या किया। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है। वांग जी तो मेरे हाथों को खोलो विंग। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी को पैर डालता है, अपने हाथों से वांग जी को ऐसे पकड़ लेता है और वांग जी को हक करते हुए ऐसे ले सो ही जाता है कहा जाए तो। और वांग जी जस्ट गहरी सी ब्रीथिंग लेते हुए विंग की तरफ देखता है, जो विंग सो रहा था। वांग जी कहता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम तो आराम से सो रहे हो, हाँ मुझे तो सब कुछ याद है ना, आपको तो कुछ याद रहेगा, हाँ, आपको याद रहेगा आपने जो भी किया है, बट फिर मेरा क्या होगा। इस गत वांग जी बस यही सोचता है और वो भी आखिरकार थका हुआ था भाई साहब, वो भी सो जाता है। फिर यहाँ से होता है नेक्स्ट डे सुबह जब वांग जी आंखें खोलता है ना, विंग बिस्तर पे नहीं था। वांग जी अपने हाथों को देखता है जहाँ ओपन हुए थे। वांग जी बस एक रिलैक्स सी सांस लेता है, उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। और वो बाहर आकर देखता है जहाँ पे विंग किचन में उसके लिए खाना बना रहा था। वांग जी बस उधर उल्टा पैर अपने वॉशरूम में भाग जाता है और वांग जी मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी कपड़े नहीं पहना हुआ था। वांग जी अपने आप को देखते हुए था, सच में वो सब सच में हम लोगों ने किया। ऐसा कहते वांग जी अपने आप को पूरी तरह से देखने लगता है, कहता है शिट हम लोगों ने सच में वो सब किया। हे भगवान अब क्या होगा, किसे बताऊँ मैं। हाँ
बॉस प्लीज़ आपकी आदत जल्दी से वापस आ जाए और आप यहाँ से जल्दी से खिसक जाओ बॉस। आप मेरे घर के ऊपर कब्जा करके रखे और मेरे ऊपर भी कब्जा कर रहे हो बॉस, ये ठीक नहीं है। ऐसे वांग जी बहुत सारी चीज़ों को बोलने लगता है। तभी विंग अंदर आते कहता है, वांग जी हबी हस्बैंड आप क्या वॉशरूम में हो? हस्बैंड आइए ना, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया, आप कब उठे हस्बैंड? गुड मॉर्निंग हस्बैंड। हस्बैंड हस्बैंड जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो विंग कहता है जल्दी आइएगा वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। तो विंग ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी आता है और विंग को देखता है। विंग बहुत प्यार से वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लगाता है और विंग लाइक होता है ना, वहाँ पे एक मिल्क रखता है और उसके अंदर एक पाउडर डालते हुए कहता है इससे आपको ताकत मिलेगी। वांग जी कहता ताकत किस लिए ताकत? तो विंग कहता कल रात को आपने बेड के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था ना, इस दवाई को लेंगे ना तो आप बेड के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वांग जी कहता क्या 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 मतलब है तुम्हारा? तो विंग कहता हाँ शायद आप उम्र के साथ होते ना आप कमज़ोर होते जा रहे होंगे, इसलिए आपसे कुछ हो नहीं पाया होगा। वांग जी ये बोल सुनता है ना, वांग जी की आंखें बड़ी तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ? तो विंग कहता कल ही देख लिया मैंने आप कितना क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो आपको मुझे तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया और बाकी सब सारी चीज़ें तो मुझे ही करनी पड़ी। तो वांग जी बस कहता है ऐसा कुछ नहीं है समझ ना, और तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ना ये इन फालतू की चीज़ों के बारे में मत सोचा करो। विंग कहता है क्यों? मैं अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचूंगा तो किसी पड़ोसी के बारे में सोचूंगा क्या? ऐसे विंग बोलता है। वांग जी बस कहता है काश तुम पड़ोसी के बारे में ही सोचते, मेरे बारे में ना सोचते तो वही ठीक होता। वांग जी कहता है क्या आपने कुछ कहा हस्बैंड? तो विंग कहता है नहीं हाँ नहीं। वांग जी कहता है नहीं मैं खा रहा हूँ ये। ऐसे कहते वो खा रहे थे। तभी हमारा विंग होता है ना, वांग जी के साइड में ही चेयर लगा था, वहाँ पे बैठ जाता है और वांग जी को बहुत प्यार से टुकुर टुकुर करके देखने लगता है। वांग जी कहता क्या क्या हुआ? तो विंग वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ घुमाते हुए कहता हस्बैंड आपने मॉर्निंग किस तो दिया ही नहीं मुझे, हाँ क्या वो भी मुझे ही लेना होगा? वांग जी कहता क्या? तो विंग लाइक होता है ना, वो कहता मॉर्निंग किस, ऐसे कहते विंग अपने लिप्स को ऐसे आगे बढ़ाता है। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता कीजिए पर वांग जी भाई साहब ना आगे हो रहा था ना पीछे हो रहा था। वांग जी बस कहता है ये इंसान इतना लस्टी कब से बन गया, हाँ ये तो कभी लस्ट इसके अंदर तो इतना सा लस्ट कभी नज़र नहीं आया। हाँ 3 साल तक उसके साथ काम करने के बावजूद भी, हे भगवान क्या करूँ। जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता कहता हस्बैंड क्या हुआ? वांग जी कहता मैं खाना खा रहा हूँ ना, ये सही नहीं लगता। तो विंग कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी को ऐसा किस करने वाला था कि वांग जी तब विंग के मुंह पे हाथ रखता है, बट मुझे प्रॉब्लम है ओके मुझे खाना खाने दो। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद विंग खाना खाता है। वांग जी और विंग दोनों खाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि हो गया मेरा। तो विंग कहता है तो किस? वांग जी कहता है अरे अभी नहीं बाद में। तो विंग कहता है कब बाद में? तो वांग जी कहता है अरे बाद में देता हूँ ठीक है। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है। विंग कहता है हद हो गई, किससे भी कोई भागता है भरा। ऐसे वो कहता है। विंग किचन में जाकर सारे सामान को होता है ना कि रख रहा, प्लेट डिश वगैरह धो ही रहा था कि डोरबेल बजती है। इसके कारण विंग जाकर दरवाज़ा ओपन करता है और विंग कहता है आप लोग कौन हो? वो कहता है विंग मैं तुम्हारा भाई जियांग चंग, तुम अपने भाई को कैसे बोल सकते हो अपने सेक्रेटरी को? तभी विंग कहता कुछ याद आ रहा है, आप मेरे भाई जियांग चंग जो एंग्री बर्ड है, हाँ तुम एंग्री बर्ड हो ना? वो कहता हाँ विंग हाँ तुम्हें कैसे याद आ गया? तो विंग कहता हाँ तुम दिखते भी हो एंग्री बर्ड की तरह इसलिए। तो वांग जी चेंग कहता कि हाँ सही कहा। ऐसे वो कहता और मैं कहता कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो विंग कहता तो विंग कहता फिलहाल मेरे हस्बैंड अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। तो जियांग चंग विंग को देखते हुए मन में सोचता है भाई वो तेरा हस्बैंड नहीं है, वो तेरा सेक्रेटरी है, पर तूने तो उसे हस्बैंड बना के रखा है। तो विंग कहता है कि आप कुछ कॉफ़ी वगैरह लेंगे? तो जियांग चंग कहता तू मुझे कब से रिस्पेक्ट देने लगा? अरे यार भूल गया था, हाँ ज़रूर मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। चेंग जाकर बैठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है और चेंग कहता है वांग जी का कमरा कौन सा है? तो विंग कहता हमारा बेडरूम वो रहा। वांग जी कहता चेंग कहता तुम्हारा बेडरूम? विंग कहता आई एम मैरिड ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने बेडरूम में रह रहा हूँ। तो चेंग कहता है अच्छा वांग जी ने कॉल करके बोला था ऐसा, पर मुझे लगा हाँ कोई नहीं। वांग जी के कमरे के बाद वांग जी जहाँ पे वांग जी अपने दांतों को खाए जा रहा था, तो आवाज़ आती है अलग से। तो वांग जी कहता कौन? तो चेंग कहता है मैं जियांग चंग हूँ।
तो वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है सर, ऐसे कहते जंग जंग अंदर बुलाता है, जिसके बाद जंग जी कहता है तुझे क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया वांग जी, तुम्हें ऐसे क्यों? तो वांग जी कहता है सर ये तो इनकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई, 90 पूरी 50% चेंज ही है, कुछ भी पहले जैसा है ही नहीं, ये तो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो जंग जी कहता है क्या? कहता है हाँ सर, मेरी तो लगी पड़ी है यहाँ पे, और इनकी इनकी अजीब अजीब हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ, कुछ कीजिए ना सर, इनकी आदत जल्दी से वापस लाइए ना प्लीज़ सर। वो कहता है वींग वांग जी, ये कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ना, हम उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। वांग जी प्लीज़ मेरे भाई को थोड़ा कुछ दिनों तक सह लो, मैं तुम्हें डबल पेमेंट कर दूंगा। वांग जी कहते बट सर पैसों की बात नहीं है, मेरी इज्जत के ऊपर बात आ गई है। जंग जी कहता क्या 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 किया मेरे भाई ने? मेरा भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, तुम चिंता मत करो। वांग जी कहता पहली बात वो मुझे अपना हस्बैंड समझता है, अपने हस्बैंड के साथ सारी ड्यूटीज़ निभाना चाहता है, आप समझ रहे हो ना सर? जंग जी कहता क्या इस कभी नहीं करो, कभी शादी नहीं करनी थी, और बिना शादी करे तुझे हस्बैंड बनाकर तेरे साथ सारे कांड करना चाहता है। सच में मेरा भाई ना, हाँ, सच में बहुत अनलकी है, ऐसे वो जांग जांग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता क्या करूँ, तो जांग जी कहता संभाल लो भाई संभाल लो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता जांग जांग, ऐसे कहता है वांग जी को। तो वांग जी कहता ठीक है मैं संभाल लेता हूँ, ऐसे वो कह देता है। देन वांग जी कहता खाना खा कर जाइएगा दोपहर का। तो जंग कहता है नहीं मुझे ऑफिस जाना है, वैसे भी विंग की ऐसी हालत है, इसके कारण मुझे ही अकेले को ऑफिस को संभालना पड़ रहा है। तो वांग जी कहता मैं आ जाता हूँ। वो कहता है नहीं तुम्हें मेरे भाई को संभालना है। तो वांग जी कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना जंग को बाय कहता है, और उसके बाद विंग भी बाय कर रहा था, जहाँ पे वांग जी अंदर आता है, बालकनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो विंग जाकर वांग जी को हक करता है। वांग जी कहता कि विंग क्या कर रहे हो तुम? तो विंग जो हक करे हुए था हमारे वांग जी को, तो हमारा विंग कहता है कि कुछ नहीं, ये मेरे भाई थे, मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत याद आया। तो वांग जी कहता तो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे अंकल आंटी भी है, तुम हॉस्पिटल में आए थे ना? विंग कहता आए थे, बट मुझे ज़्यादातर मेरा हस्बैंड याद है। तो वांग जी कहता क्या याद है? तो विंग कहता हम बहुत सारी मीटिंग पे जाते थे, हम बहुत सारे डिनर्स करते थे साथ में, हम बहुत सारे कैंडल लाइट डिनर पे गए थे, हम बहुत सारी पार्टीज़ को अटेंड किए थे। वांग जी मन में कहता 3 सालों में मैं आपके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए बार बार बाहर गया हूँ, भाई साहब ऐसे पर्सनली तो कभी नहीं गए हैं। तभी विंग ऐसे कह रहा था, वांग जी कहता बट हम काम पे, कहता हाँ काम के टाइम पे भी हम एक दूसरे के लिए प्यार निकाल ही लेते थे, ऐसे कहते हुए जना विंग हंसकर वांग जी को बोलता है। वांग जी कहता है सच में यही प्यार है क्या, यही प्यार है? ऐसे कहते हुए जना वांग जी बस यही कहता है। दैन उसके बाद विंग, अब यहाँ से होता है ना, विंग डेली सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाता था, और वांग जी और विंग दोनों टीवी देखेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, जहाँ पे हमारे विंग की नॉटीनेस चलती रहती थी, और वांग जी बिल्कुल नॉटीनेस में नहीं आना चाहता था ना, इसके कारण हमारा विंग वांग जी को लाइक उसके हैंड ग्लव से उसे कहीं पे बांध देगा, या वांग जी के आंखों के ऊपर पट्टी बांध देगा, वांग जी के हाथों को बांधकर वांग जी के साथ उसका कार्यक्रम निपटा देगा। ऐसे वो करने लगा था, जिस कारण वांग जी कभी कभी परेशान भी हो जाता था, बट वांग जी इतना एक्साइटेड हो जाता था कि वो जो है ना, वो ये भूल ही जाता था कि ये उसका बॉस है करके, क्योंकि विंग उसे हमेशा हस्बैंड कहकर ही बोलता रहता था इसके कारण। एंड देन इसके बाद वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है, और करीबन अब 15 दिन हो चुके थे। अब 15 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग अभी जो था ना, कुछ कपड़ों को देखते हुए कह रहा था कि हमारे पास तो कपल ड्रेस है ही नहीं। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हम शॉपिंग करने के लिए चलते, हमारे पास कपल आउटफिट होने चाहिए, तुम्हारा और मेरा। वांग जी कहता क्या विंग ज़रूरत नहीं है? विंग कहता नहीं मुझे तो ज़रूरत है, चलो ना वांग जी, चलो ना, चलते हैं ना वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता चलो ना हस्बैंड, प्लीज़ हस्बैंड। वांग जी कहता ठीक है, और ये लोग फिर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मॉल में वो लोग शॉपिंग करते हुए जो ना कपल आउटफिट्स को ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ
क्या क्या करना पड़ रहा है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कपल फिट आउटफिट ट्राई करने के बाद वांग जी बस कहता यही पहन कर जाएंगे, चलो बिल पे कर देते। वांग जी कहता क्या यही पहन के जाएंगे? हाँ। वांग जी कहता ये थोड़ा वियर्ड नहीं है? विंग कहता नहीं ये वियर्ड, चलो ऐसे कहता है। देन वो बिल पे करने के बाद विंग कहता कि आइसक्रीम खाने जाते हैं। वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता देन वो लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वो गेमिंग सेंटर जाते जहाँ पे छोटे मोटे वो गेम्स खेलते हैं, जहाँ पे वो विंग बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है और कहता है हस्बैंड देखो ना ये कितने मज़ेदार है ना। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग कहता मूवी देखने चलते हैं। वांग जी कहता नहीं मैं मूवी नहीं देखना चाहता। तो विंग कहता है ठीक है ये भी सही है, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद विंग जो भी उसे ये होता है ब्रोच वगैरह जो भी पसंद आ रहा था ना वो वांग जी को देते जा रहा था। वांग जी को तो विंग का नए नए रूप ही देखने को मिल रहा था। वो दोनों आखिर में ये कार्यक्रम जो भी था उन लोगों का जो भी लेकर देकर हो जाता है ना, उसके बाद वो आखिर में अभी कार के अंदर थे और कार उनके घर की तरफ चल रही थी, जहाँ पे विंग हंसते हुए कह रहा था हस्बैंड आज आपने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, इसलिए आज तो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। तो वांग जी कहता है सरप्राइज़ किस तरह का? तो विंग कहता आपको पता चल ही जाएगा हस्बैंड। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग सामने की तरफ देखता है। वांग जी कहता पता नहीं इस बार कौन सा सरप्राइज़ देने वाला है, इसने कोई भयंकर चीज़ तो नहीं ले ली जहाँ पे मेरी वाट लगने वाली है। ऐसे कहते वांग जी मन में ऐसे सोचते हुए जो ना कार को चला ही रहा था कि सामने से होता है ना बहुत ज़्यादा ही फ्लैश लाइट नहीं होती है क्या गाड़ी की, वो आती है जिस कारण वांग जी की बिल्कुल आंखों में आते हैं। वांग जी कहता शिट ऐसे वो कहता है और विंग की भी आंखों में ऐसे ही आते हैं। तो विंग लाइक होता है ना विंग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। विंग ब्लैंक होने के साथ होता है ना वो बेहोश हो जाता है। वांग जी खुद को संभाले हुए कार को चलाते हुए घर तक आ जाता है। तो वांग जी विंग को देखता है, कहता है विंग 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 विंग। ऐसा कहते वांग जी उठाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है ये क्या सो गया है? हाँ लगता है ये सो ही गया है। ऐसे कहते वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उठाकर होता है ना अपने कमरे में लेकर आकर लेटा देता है। और वांग जी कहता है थैंक गॉड इसका सरप्राइज़ तो सरप्राइज ही धरा ही रहने दो, वैसे भी मतलब ऐसा ना हो कि मेरी ही लग जाए। ऐसे कहते वांग जी फिर शॉपिंग बैग्स वगैरह सारी चीज़ें होता है ना लेकर आ जाता है अपने अपार्टमेंट में। एंड देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है और वो बेड पर जाकर वो आराम से लेट जाता है। हाँ और नींद में हमारा विंग जाकर वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे तो एक पल के लगा तुम तो जाग ही गए, हाँ मुझे सोने दो। ऐसे कहते वांग जी खुद भी सो जाता है। फिर होता है यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। धीरे धीरे आंखों को ओपन करने के साथ वांग जी इधर उधर देखता है। तभी उसका क्या ध्यान चला जाता है विंग के ऊपर। विंग जो है ना बेड के ऊपर बैठा हुआ था, वो ऐसे बैठा हुआ था जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड गुड मॉर्निंग विंग। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग जैसे उसकी तरफ होता है ना नेरो आइज करके देखता है। वांग जी कहता क्या क्या हुआ विंग तुम्हें क्या हो गया? तभी विंग पर्स खड़ा होता है और कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद होता है ना वो कहता है मैं बस ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। ऐसे वो कहकर वो ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। वांग जी कहता अच्छा हुआ कि मॉर्निंग किस नहीं मांगा वरना तो मैं पागल हो जाता फिर से। ऐसे वो कहते हुए जो ना वांग जी सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और विंग जो वो किचन में आकर होता है ना किचन को बस देखने लगता है और अपने कपड़ों को देखता है जहाँ पे उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपल आउटफिट था। वांग जी विंग ये चीज़ें को देखने के बाद कुछ पल होता है ना वो हमारे बेडरूम की तरफ देखता है। देन उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाने के बाद जो वांग जी से कहता है हस्बैंड आ जाओ। ऐसे वो कहता है हस्बैंड हस्बैंड। तो वांग जी कहता है हाँ आ रहा हूँ। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से आ जाता है बाहर। बाहर आने के बाद विंग वांग जी के सामने बैठा होता है और वो दोनों सामने बैठे हुए थे जहाँ पे वांग जी जिस कहता है ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसे कहते वांग जी खाने लगता है। विंग खाते वक्त वांग जी को बार बार देखे जा रहा था। वांग जी विंग की ओर देखते हुए क्या हो गया है, क्या हो गया विंग तुम्हें? तो विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहते क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तुम मुझे और कोई सरप्राइज़ तो देना नहीं चाहते हो ना? देखो विंग मैं सरप्राइज़ नहीं लेना चाहता प्लीज़। हाँ विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ ऐसा था क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वो मूवी देख रहा था। बट मूवी देखते हुए भी हमारे वांग जी को बार बार ऐसे ही देखे जा रहा था जहाँ पे वांग जी तो अच्छे से मूवी को एंजॉय करता। एंड फिर रात के टाइम पे वो डिनर के वक्त विंग बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। एंड देन उसके बाद खाना खाते वक्त खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग वॉक करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों वॉक करने के लिए आ चुके थे। तभी विंग को बीच में होता है ना एक भुट्टे की दुकान दिखती है। तो विंग बस कहता है मुझे वो खाना है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता भुट्टा खाना है। तो वांग जी कहता ओ ओके
ओके हाँ मैं लेकर आता हूँ। ऐसे वो कहता है, उसके बाद वांग जी जाकर भुट्टे को लेकर आ जाता है। उसके बाद विंग को देते हुए कहता है विंग वही एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसे खाते वक्त वांग जी को देखते कहता है तुम नहीं खाओगे? वांग जी कहता है नहीं तुम ही खा लो। ऐसे वो कह देता है जिसके कारण विंग अपना भुट्टे को होता है वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है तुम भी थोड़ा सा खाओ। वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं। तो विंग कहता मैंने कहा ना थोड़ा सा खाओ। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से थोड़ा सा खा लेता है। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में आते हैं जहाँ पे विंग एक शावर लेकर बेड पर आकर लेट जाता है। और शावर आकर लेटने के बाद वो भी वांग जी के पास आकर लेट चुका था। वांग जी भी आकर सो जाता है और विंग वांग जी को कुछ वक्त तक ऐसे ही देखता रहता है। एंड ऐसा करते फिर से वक्त जो है ना पास आउट हो रहा था, जहाँ पे वांग जी लाइक थोड़ा सा बदलाव महसूस कर रहा था, क्योंकि विंग ज़्यादा वांग जी को हस्बैंड हस्बैंड जो बहुत प्यार से बहुत स्वीटली बुलाता था। विंग का भी हस्बैंड था, हस्बैंड हस्बैंड बस ऐसा हस्बैंड था। वांग जी इस चीज़ को तो देखता है बट लाइक ठीक है नॉर्मल बात थी हमारे वांग जी के लिए, तो वांग जी बस इस नॉर्मल वे में ही लेता है। फिर हमारा विंग उसे बार बार घूरता रहता था। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार भाई ये मुझे घूर क्यों रहा है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, वो जैसा चाहता है वैसा ही तो कर रहे हैं ना। हाँ अभी इस घर में रहकर मुझे इस विंग को मेरे घर में आकर करीबन 1 महीना गुजर चुका है और ऐसे सारी चीज़ें परफेक्टली तो चल रही है ना। ऐसे वो यही सोचता है हमारा वांग जी। एंड देन आखिर में रात के वक्त ही देखते हैं हम लोग उन लोगों का टीवी देखकर हो चुका था। तो हमारा विंग बालकनी में चला जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को थोड़ा दूर से ही देखता है और कहता है आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो जब जब देखो तब बालकनी में चला जाता है। हाँ और इतना सीरियस क्यों लगता है कि याददाश्त तो वापस नहीं आती। अगर याददाश्त वापस आई होती तो मुझे पता तो चल जाता ना, गुस्सा करते मेरे ऊपर डायरेक्ट। बट क्या पता यार क्या हो गया है, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनका। सच में यार ये अमीर लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे करते वांग जी अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है, जहाँ पे विंग टर्न होकर देखते जहाँ पे वांग जी नहीं था। विंग आकर होता है ना वो बस होता है ना कुछ ऑर्डर करता है। एंड देन उसके बाद जब ऑर्डर पास में आता है ना तो विंग बस अपने दरवाजे को खोलता है, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, पार्सल को ले लेता है। उसके बाद अंदर आता है एंड देन एक बार वांग जी के कमरे को जाकर देखता है। उसके बाद विंग बालकनी में आता है, ग्लास के अंदर वाइन को पोर करता है, वाइन को साइड में रख देता है। एंड देन उसके बाद चांद को देखते हुए उस वाइन को सिप सिप करके पीना स्टार्ट कर देता है और अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देता है। थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी के साथ उसने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें विंग के दिमाग में आती जा रही थी और विंग उस गिलास के ऊपर पकड़ टाइट करे हुए था। देन उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद हमारा विंग जो बॉटल को था ना वही डस्टबिन में घुसा देता है। एंड देन उसके बाद विंग धीरे धीरे होता है ना कि अपने कदमों के साथ होता है ना वो वांग जी के कमरे में आता है, जहाँ पे वांग जी को सोते हुए देखता है। विंग वांग जी को सोते देखते हुए ना अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और शर्ट के बटन ओपन करते हुए वो वांग जी के ऊपर जाकर बैठते हुए कहता है हस्बैंड हस्बैंड। ऐसे वो कहने लगता है हस्बैंड सुनो ना हस्बैंड। ऐसे कहते जो ना विंग बोल रहा था तो वांग जी अपनी धीरे से आके खोलता है और तब वो विंग को बिल्कुल अपने पास देखता है। वांग जी कहता हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता क्या 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 हुआ है तुम्हें? तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों लग रही है और ये क्या तुमने ड्रिंक किया है? तो विंग बस स्माइल करता कहता हस्बैंड चलो ना करते हैं, वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है ना। तो वांग जी कहते नहीं नहीं विंग ये सोने का वक्त हो चुका है और तुमने ड्रिंक किया ना ये सही नहीं है विंग, तुमने ड्रिंक क्यों किया? तुम्हारी ये तबीयत खराब है और तुमने ड्रिंक कर दिया, अगर अंकल और उन लोगों को सर लोगों को पता चल गया मेरी तो लग जाएंगी। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। विंग कहता हस्बैंड बट लाइक वांग जी कहता नहीं नहीं। तो विंग बस कहता ठीक है ये तुम्हारी चॉइस है मेरी नहीं। ऐसा कहते विंग होता है ना अपनी शर्ट के बटन पूरे ओपन करने के बाद ना वांग जी के हाथों को पकड़ता है और उसके साथ अपने हाथों को जॉइन करते हुए जो ना उतनी हाथों को लपेट देता है अपनी शर्ट की मदद से, जिस कारण वांग जी के हाथ जो थे ना दोनों के दोनों शर्ट के अंदर लपेटे गए थे। देन उसके बाद हमारा विंग जो वांग जी के कपड़ों को खुलना मतलब टी शर्ट को ऊपर कर देता है, जिसके बाद विंग उसकी बॉडी को टच करने लगता है और वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता विंग बट विंग कुछ भी नहीं सुनता हमारे वांग जी के। एंड देन उसके बाद वांग जी सच में एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद उन दोनों के कर्म कांड स्टार्ट हो चुके थे कहा जाए तो। और आखिर में मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे
हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के साथ वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था, जहाँ पे वांग जी बस उठकर बैठे हुए था। विंग, क्या कर रहे हो तुम? तुमने ब्रेकफास्ट नहीं बना? तो विंग कहता, हस्बैंड मैं आज ऑफिस जाऊँगा ना। तो वांग जी कहता, क्या क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तो विंग कहता, ऑफिस चलते हैं ना हस्बैंड, आप चलोगे ना? तो वांग जी कहता, हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं। और वांग जी जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाता है और जांग चंग को इन्फॉर्म करता है कि विंग आज ऑफिस आ रहा है करके। जहाँ पे जांग चंग वांग जी से कहता है कि उसे क्यों लेकर आ रहे हो, उसे बहुत तकलीफ मत दो। पर वांग जी कहता है विंग ही चाहता है, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल मतलब सॉरी उनके ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने काम के बारे में पूछता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसे बता दिया जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी ही उसका सेक्रेटरी था, तो वही इन्फॉर्म कर रहा था। और जो भी चीज़ें पेंडिंग में रही थी वांग जी जिस विंग को बता रहा था, तो विंग बस कह रहा था कि कोई बात नहीं हस्बैंड, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा। ऐसे करके विंग बहुत प्यार से बातें कर रहा था, बट दूसरों के साथ बात करते वक्त विंग बिल्कुल रूड वे में बातें कर रहा था। वांग जी का था मेरे तरफ ही इतना प्यार क्यों है? और शायद हाँ सही कहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ ना इसलिए। ऐसे करके वांग जी बस खुद को ही बोलता है। देन उसके बाद ऐसे ही बहुत दिन बीतने लगते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब करीब 17 से 18 दिन हो चुके थे, जहाँ पे विंग रोज़ ऑफिस में आता था और वांग जी के साथ ही प्रिटी बिहेव, बाकी सब लोगों के साथ अलग बिहेव, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं कि लाइक ऐसा क्यों है भाई। हाँ और ठीक है, अगर मैं उसका हस्बैंड भी हूँ तो ऑफिस वगैरह में हस्बैंड लाइक अलग, विंग हस्बैंड कहकर उसके पीछे पीछे चलता रहता था खाने वक्त सब कुछ। इसलिए वांग जी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बट क्या करे, वो क्वेश्चन किसी को आंसर तो किसी को पूछ नहीं सकता था ना, है ना, इसलिए वांग जी नहीं पूछ सकता था। अभी हमारा वांग जी जो था ना अपने एक कलीग के साथ होता ना, वो बातें कर रहा था कि भाई साहब मेरी ज़िंदगी तो अलग ही हो चुकी है। वो कहता है क्या हो गया, आजकल तू बॉस के साथ ज़्यादा ही चिपका चुका रहता है। हाँ तूने बहुत दिनों के लिए छुट्टी भी ले ली थी, 1 महीने के लिए, तो बॉस ने भी 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली थी, क्या हो गया था वांग जी, तूने बताया नहीं अभी तक। हाँ तेरे से ज़्यादा बात भी नहीं किया हूँ मैंने। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं यार, थोड़ी सी ज़िंदगी बदल गई। वो कहता है क्या हो गया तेरी ज़िंदगी को बदल गई है, शादी तो नहीं कर ली है? वांग जी कहता है हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं यार। वो कहता है तो गर्लफ्रेंड है क्या यार? तो वांग जी कहता है हाँ समझ लो ऐसा ही कुछ। वो कहता है वाह क्या बात है यार, मुझे लगा नहीं था तेरे गर्लफ्रेंड भी बनेगा करके। वांग जी कहता है क्यों, कि तेरे को मेरे ऐसा लगता है कि मैं सिंगल ही मरने वाला हूँ करके? वो कहता है नहीं यार, बस तू हमेशा काम 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 बॉस के पीछे पीछे भागता रहता था 3 सालों से, मैंने तेरे को देखा है ना, ऑब्जर्व किया, इसलिए बोल रहा था। वांग जी कहता है छोड़ भी, हाँ तू बता तो अपना। तो वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। वांग जी विंग वहाँ से ही गुजर रहा था, तो विंग बस देखता है कि वांग जी और ये इंसान जो एक दूसरे के साथ घुसर मुसर करके हुए बातें करे जा रहे हैं। तो विंग वहाँ पे आता है और कहता है हस्बैंड। ऐसे जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो वांग जी बस हैरानी से वो विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग का वांग जी का दोस्त तो वो डबल हैरानी से देखता है, ये क्या है भाई, जहाँ पे वो कहता है वांग जी ये क्या? तभी वांग जी कहता हाँ बॉस क्या 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 हुआ है आपको? तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हस्बैंड? हाँ तुम मुझे छोड़कर किसी और से बात कर रहे हो, ये सही तो नहीं है ना? हाँ हस्बैंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे जेलसी फील हो रही है हस्बैंड। ऐसे विंग बहुत क्यूटली बोलता है और उस इंसान की तरफ देखते होता है, क्या तुम फ्री में बैठे हुए हो, जाकर अपना काम करो ना, यहाँ पे फ्री में बैठकर क्या ही करने वाले हो? हाँ बातें करने के लिए आते हो या काम करने के लिए आते हो? जहाँ पे वो इंसान भाई साहब शॉकिंगली देखने लगता है, ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वांग जी खुद भी देख रहा था। देन उसके बाद विंग वांग जी को लेकर तो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए केबिन में चलते हैं। और वांग जी और विंग दोनों केबिन में आने के बाद तो वांग जी विंग केबिन को दरवाजे को बंद करता है और वांग जी को होता है ना, वांग जी के पीछे पीछे आते हुए तो वांग जी को बैक से हक करता है। वांग जी बस कहता है वी विंग विंग बस कहता है हस्बैंड मुझे जेलसी फील होती है ना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ ना, समझा कीजिए ना। तो वांग जी कहता एंड देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी को छोड़ देता है और विंग आकर काम करने लगता है और वांग जी भी खुद भी काम करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी जो काम ही कर रहा था कि जहाँ पे जंग जंग जस्ट कहता विंग विंग सुनो सुनो विंग विंग बस उसे देखता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें? जंग जी कहता है हाँ, और जंग जी कहता है विंग माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ विंग, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है बट विंग प्लीज़ माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ चलो विंग। जहाँ पे विंग कहता क्या माँ को क्या हो गया है? वो कहते विंग उन्हें हार्ट अटैक है।
फिर कहता व्हाट, हार्ट अटैक। और विंग कहता तुम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? आंटी का तुम ध्यान क्यों नहीं रख पाए? जंग जंग मैंने तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें माँ का ध्यान रखना है। तुम्हें पता है ना मैं बिजनेस में बिजी रह जाता हूँ, तो तुम्हें माँ का ध्यान रखना होगा कि चलो ऐसे वो कहते हैं जो ना वो चल कर जाना स्टार्ट कर देते। और वांग जी भी उनके पीछे पीछे ही आ जाता है, भाई क्या हो गया क्या हो गया? जहाँ पे जंग चैंग कहते हैं कि बस माँ को हार्ट अटैक आया है। एंड इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे विंग जाकर मेच्योरली बिहेव करते हुए जस्ट उन लोगों से पूछता है कि माँ की हालत कैसी है, क्या हुआ है, सब कुछ सारी चीज़ें पूछता है। और विंग अपने पिताजी के पास दैट सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ ना और डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। वो कहते हैं वी देखो ना कैसे हो गया यू के साथ ये सब कुछ, ऐसे कहते हैं। वो जंग फिमैन रो रहे थे। वांग जी देखता है, जहाँ पे विंग को देखता है वो बिल्कुल मिच्योर तरीके से बिहेव कर रहा था और इन लोगों को पहचान भी रहा था। ये देखते हुए वांग जी को बिल्कुल पूरा 100% अब शक हो चुका था। वांग जी कहता है कि मतलब ये सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। हाँ। तभी वांग जी ऐसे ही वहाँ पे खड़ा था। विंग खुद भी वहीं पे बैठ जाता है। जंग चंग विंग के पास आते और कहते विंग देखो ना माँ ठीक तो हो जाएगी ना? विंग कहता हो जाएगी, चिंता मत करो जंग चंग। डॉक्टर आकर उन लोगों को अब सब कुछ बताते कि हाँ कंडीशन बेहतर है करके, आप लोग कुछ आधे घंटे के बाद जाकर मिल सकते हो करके ऐसे बता दिया जाता है। जिसके बाद विंग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि विंग के भी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी इन सारी चीज़ों के कारण। जहाँ पे विंग ऐसे ऊपर नीचे अपनी सांसों को करे जा रहा था कि विंग का ध्यान जाता है साइड की तरफ, जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। तभी विंग को कुछ रियलाइज़ होता है और विंग वांग जी को देखता है और लाइक अब तो वो वांग जी से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था इस वक्त पे, जहाँ पे वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। देन बाद में वो लोग अंदर जाते आधे घंटे के बाद और मैडम यू को देखते। मैडम यू होश में आ चुकी थी। मैडम यू बस कहते कि मैं ठीक हूँ चेंग, रो मत। विंग विंग बेटा, जहाँ पे विंग कहता आंटी, ऐसे कहते विंग भी आकर अपनी आंटी को, आंटी समान माँ को हक करता है प्यार से और कहता आप जल्दी ठीक हो जाइए। ऐसे कैसे हो गया? वो कहता विंग बेटा तुम है तो सब कुछ याद आ गया बेटा? हाँ बेटा। तभी जंग कहता है अरे हाँ विंग तुम्हें सब याद आ गया? हो जंग फिर मैंने कहता विंग बेटा सच में? ओ माय गॉड यू देखो तो क्या विंग तुम्हें इस कारण याद आया क्योंकि यू के साथ ये हादसा हो गया? विंग बस कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत पहले याद आ चुका था। वो कहता है क्या तूने हमें बताया क्यों नहीं? तो विंग कहता अभी ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी हम आंटी का ध्यान रखते हैं और वैसे भी याद आ चुका है ना। जंग जंग विंग को हक कर देता है थैंक गॉड ब्रो तुझे सब कुछ याद आ गया। वैसे भी हाँ कंपनी को संभालना कितना मुश्किल है, हाँ ये तू ही संभाल सकता है, मैं तो संभाल ही नहीं सकता ब्रो। ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा विंग बस कहता है एंड विंग ये सारी चीज़ें बोलते हुए थोड़ा थोड़ा से वांग जी को भी देख रहा था, क्योंकि वांग जी साइड में खड़े होते ये सारे सिनेरियो को अपने दिमाग में घुसा रहा था और वांग जी के दिमाग में चल रहा था अगर बॉस को सब कुछ याद आ गया था तो बॉस मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे थे? बॉस आखिरकार ये सब करके करना क्या चाहते थे? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेरा बॉस आखिरकार मेरे साथ ऐसे करते वांग जी बस खुद को ही संभाले जा रहा था। एंड देन उसके बाद आखिर में हमारा विंग सब कुछ होने के बाद होता ना वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, तो वांग जी भी विंग के साइड में आकर बैठता है। जिसके बाद तो विंग थोड़ा देखता है और शांति से बैठा हुआ रहता है। वांग जी कहता है बॉस। तभी विंग उसकी तरफ देखता कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ बॉस आपको सब कुछ याद है और मुझे आप क्या कह रहे हो हस्बैंड रियली? तो विंग बस कहता या। तो वांग जी कहता आपका दिमाग। तभी विंग उसकी तरफ टर्न होता है, घूर के देखता है उसे। जिसके बाद वांग जी चुप हो जाता है और वांग जी कहता बहुत आपका मतलब आप ठीक तो हो ना? मतलब आपकी याददाश्त वापस तो पूरी तरह से आ गई है ना? क्या आधी याददाश्त आई है जिस कारण आप मुझे अपना हस्बैंड समझ रहे हो? तो विंग कहता है मेरी पूरी याददाश्त वापस आई है। तो वांग जी कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो विंग कहता मुझे नहीं बताना था। तो वांग जी कहता क्यों नहीं बताना था? तो विंग कहता मुझे तुम्हारे साथ मज़ा आ रहा था। वांग जी कहता मेरे साथ कैसे मज़ा आ रहा था? तो वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता जैसे मज़ा आना चाहिए था वैसे मज़ा आ रहा था इसलिए। तो वांग जी विंग को देखने लगता है और विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता कब याद आया? तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता जिस दिन हम लोग शॉपिंग पे गए थे कपल यूनिफॉर्म कपल आउटफिट पहना था उसी दिन। वांग जी कहता उससे 15 दिन हो चुके हैं और आपको सब याद था फिर भी आप ऐसे हरकतें कर रहे थे। तो विंग कहता कि क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता बट बॉस क्या ये सही था? आप मुझे हर। तभी विंग कहता है चुप रहो
और अभी ये सही समय नहीं है इन बातों का। तो वांग जी कहता तो कौन सा सही समय होगा? तो विंग कहता हस्बैंड। वांग जी विंग को देखता क्या क्या क्या? तो विंग बस स्माइल करता हस्बैंड। वैसे भी मैं भी बहुत दुखी हूँ हस्बैंड, आपका काम है मुझे संभालना। वांग जी कहता हाँ। और वांग जी विंग को देखने लगता है क्या है ये। और विंग होता है वांग जी का हाथ पकड़ते वांग जी के शोल्डर के ऊपर सर रख रहा था। बॉस आपका दिमाग तो ठीक है ना? तभी विंग कहता कि अपना मुंह बंद रखो वांग जी, और वैसे भी अपनी हस्बैंड की ड्यूटी निभाओ। तो वांग जी कहते बॉस आपको याद तो है ना, आप हम दोनों ने कभी शादी नहीं की, हम दोनों का कोई कुछ भी नहीं है। तो वांग जी ऐसा कहता है तो विंग बस कहता बट वांग जी देखो सुनो ना, तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? तो वांग जी कहता मैंने क्या किया? तो विंग बस कहता क्या किया, भूल गए हो क्या? हम दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हुई है और तुम्हें तो पता है मैं तो वर्जन था टोटली, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना वांग जी, तो सोचो ना वांग जी तुमने जो मेरे साथ किया। तो वांग जी कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया बॉस, वो सब कुछ तो आपने किया। तो विंग कहता मैंने किया हो या तुमने किया हो, फ़ायदा तो तुम्हारा हुआ है ना। वांग जी कहता मेरा फ़ायदा कैसे हो गया? तो विंग कहता मैं तुम्हारे अंदर था क्या, क्या तुम मेरे अंदर थे? वांग जी बस कहता बट विंग कहता तो फ़ायदा तो तुम्हारा हुआ है ना, तो इसलिए तुम्हारा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हारे अंदर। वांग जी कहता क्या? तो सॉरी, वांग जी कहते तुम्हारा फ़ायदा हुआ है, विंग कहते तुम्हारा फ़ायदा हुआ है इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसलिए तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वांग जी कहते क्या? और वांग जी बस देखता है। विंग कहता तुम मुझसे शादी करोगे, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता हाँ केस कर दूंगा, क्यों ना, तुमने मेरा बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। वांग जी कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता अब कौन मानेगा, और वैसे भी पैसा सब कुछ भूल देता है, भूल गए हो क्या? वांग जी बस कहते हैं आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो बॉस। तो विंग कहता हाँ कभी कभी करना पड़ता है, और वैसे भी मेरी मेमोरी जाने का फ़ायदा तुमने अच्छे से उठाया। वांग जी कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं उठाया, फ़ायदा भी नहीं उठाया, फिर भी बॉस आप मुझे ही बोल रहे हो। हाँ तभी विंग कहता अभी तो तुम मुझे बॉस मत कहो, यू कॉल मी जस्ट हस्बैंड ओके। तभी चिंग कहता विंग माँ तुमसे बात करना चाहती है। तो विंग बस खड़े होते कहता ओके हस्बैंड मैं आता हूँ जल्दी। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ माय गॉड ये तो 90 डिग्री और ज़्यादा बड़ा वाला टर्न हो गया, मेरे को लगता है इतना 90 डिग्री टर्न करते करते मेरी कमर ही टूट जाएगी। ऐसा कहते वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी कहता हाय उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। ऐसा कहते वांग जी होता है विंग को बिल्कुल इग्नोर करे भाग जाता है वहाँ से। और वांग जी घर के अंदर आता है अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में, अपने घर के अंदर जैसे आता दरवाज़ा बंद करता है, अंदर एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। तभी उस वांग जी अपनी चप्पल पहन रहा था कि तभी ध्यान जाता है जहाँ पे एक चप्पल थी जो विंग की थी, हाँ विंग के लिए थी। वांग जी उसे देखता है, तन उसे इग्नोर करते हुए वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वांग जी पानी पीने के लिए जाता है जहाँ पे 2 कपल मग थे, उन्हें देखता है। वांग जी बस कहता है बकवास है, ऐसा कहते वांग जी होता है ना पानी पीने लगता है। पानी पीते वक्त वांग जी जिस होता है ना वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अपने जो सोफा था ना सोफा को देखता है जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए रहते थे, जहाँ पे वांग जी को याद आता है कैसे विंग उसको छेड़ा करता था, कैसे विंग उसके ऊपर आने की कोशिश करता, वांग जी कैसे बचता रहता था। वांग जी अपने बेडरूम में आता है कपड़े चेंज करने के लिए, तब उसका ध्यान जाता है विंग के कपड़े उस बेडरूम में। एंड विंग की मतलब बहुत सारी डिमांडिंग यादें, जो विंग कैसे कैसे हरकतें करता था, विंग की सारी हरकतें, विंग ने एक बार जो वाइन पी थी कचरे के डब्बे में कैसे मिली थी, और क्या क्या हुआ था लड़ाई वगैरह उन लोगों का छोटा छोटा मोटा मोटा। तो वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आती है। वांग जी कहता है मेरे दिमाग से के साथ क्या हो गया, मुझे क्यों याद आ रहे मेरे बॉस। हाँ हाँ पहले मैं उनके साथ काम करता था इतने कभी याद नहीं है, आज तो मुझे इतने याद आ रहे हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा दिमाग मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या। हाँ ऐसे कहते वांग जी इधर से उधर देखते हुए जो सोचे जा रहा था। वांग जी अपने बिस्तर पे जाकर बस होता है लेट जाता है, आंखें बंद करता है, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मुझे बस सोना है, मुझे सोना है। ऐसे कहते हुए वांग जी बस अपनी आंखों खोलता है और तभी ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके सामने ऐसे विंग बैठा होता है और वांग जी के साथ होता है ना उसके एक बॉडी को टच करे हुए वांग जी को एक्साइटेड करे हुए लाइक है ना उसके ऊपर राइड कर रहा था। वांग जी बस देखता विंग विंग नहीं रुको रुको रुको, बट तभी वांग जी को समझ में आता कि ये बस उसका एक ब्लरी सा विजन था करके उसे अंदाज़ा होता है। वांग जी कहता मैं क्यों याद कर रहा हूँ मेरे बॉस को, हाँ मुझे याद क्यों कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी बार बार रोल होते हुए बस यही सोचे जा रहा था। देन ऐसे ही वो सोचे जा रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। वांग जी जल्दी से उठ टकता है, क्या खोना है मेरे घर में। ऐसे वांग जी उठकर ऐसे धीरे धीरे बाहर आता है तो उसे विंग नजर आता है। वांग जी कहता बहुत साहब यहाँ। तो विंग अपने कोट को साइड में उठाते हुए कहता है कि हाँ क्यों। तो वांग जी कहता क्या मतलब है क्यों, ये मेरा घर है ना। तो वांग जी कहता भूल गए हो क्या, ये मेरा घर है,
विंग कहता ऐसे कहता है तो वांग जी कहता क्या क्या मतलब है बॉस, ये आपका घर नहीं है। तो विंग कहता जो तुम्हारा वो मेरा, क्यों ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो हस्बैंड। ऐसे कहते वांग जी की तरफ विंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वांग जी कहता बो। तो भी विंग कहता है अरे चुप हो जाओ, कुछ बोला नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है खुद के साथ। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आते कहते वैसे भी अभी मैं शावर लेने जा रहा हूँ, ठीक है मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसे कहते वो विंग बस चला जाता है। वांग जी बस देखते कहते अरे यार ये तो मेरे घर में आ गया। हाँ, जहाँ पे वांग जी बस यही सोचने लगता है। और विंग कुछ वक्त के बाद वो शावर लेकर बाहर आ जाता है। वो वांग जी को देखता है, वांग जी एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। विंग बस कहता है क्या हो गया तुम्हें। वांग जी कहता है बॉस आप करना क्या चाहते हो। तो विंग कहता है अरे तुम्हें पता तो है ना। तो वांग जी कहता है मुझे क्या पता है। तो विंग कहता है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसलिए तो हम इस साथ में है ना। तो वांग जी कहता है बट बॉस ये थोड़ी ना सही है। हाँ, आप थोड़ी ना मुझसे प्यार करते हो ना, आप मुझे पसंद भी नहीं करते, कोई हम दोनों का ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप फिजिकल हुआ था बस, आप चाहते थे इसलिए, मैंने तो कभी आपके साथ ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था। विंग कहता नहीं सोचा था तो सोच लो, मैंने मना थोड़ी ना किया है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ सोच सकते हो, आई डोंट केयर, और वैसे भी तुम्हारे साथ चॉकलेट चॉकलेट खेलने में बहुत मज़ा आएगा। वांग जी कहता क्या। तो विंग बस हंसते हुए कहता है चॉकलेट। जहाँ पे वांग जी को तभी समझ में आता है चॉकलेट मतलब वो प्रोटेक्शन। तो भी वांग जी कहता क्या मतलब है बॉस। तो विंग कहता है खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, वैसे भी मुझे हर चीज़ हार्ड पसंद आती है, ऐसे नहीं। तो वांग जी कहते तो आपको क्या लगता है मैं हार्ड नहीं हूँ। तो विंग कहता भूल चुके हो क्या, हर बार मैं ही सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि तुम शायद ज़्यादा ही कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा स्टेमिना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके कारण तुम कुछ कर नहीं पाते हो, बट मैं ही हर चीज़ करता हूँ और वो भी परफेक्टली दमदार हट के। हाँ, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए कपड़ों को पहनने लगता है। वांग जी कहता तो आपको लगता है कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता। तो विंग कहता ऑफकोर्स तुमसे कुछ होता नहीं, इसलिए तो मुझे ही करना पड़ता है ना। वांग जी कहता वो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट। तो विंग कहता मैंने कभी रिस्पेक्ट मांगी थी तुमसे। तो वांग जी कहता बट आपकी याददाश्त। विंग कहता कि तो क्या, हाँ मुझे जो चाहिए था तो मैं तो करता ही हूँ, तुम तो जानते ही हो ना। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ मैं हासिल कर लेता हूँ, कैसे भी करके। वांग जी कहता बट बॉस। तो विंग कहता बोलो वांग जी, तुम्हारे लिए मैं थोड़े कुछ, तुम बताओ मुझे तुम कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग तो करना होगा ना। हाँ तुम्हारे मसल्स वगैरह सारी चीज़ें बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा है, बट स्टेमिना कम है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है आप मुझे ज़्यादा ही प्रोवोक कर रहे हो। तो विंग कहता मैं प्रोवोक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। वांग जी कहता रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कहते जो वांग जी होता है ना, विंग को सीधा होता है ना, जो विंग जिस कबर्ड से कपड़े निकाल रहा था उसी कबर्ड के ऊपर पुश कर देता है। विंग कहता क्या क्या करने वाले हो, हाँ तुमसे कुछ हो भी पाएगा क्या। ऐसे लग रहे हो कितने सालों से थके हुए हो करके, हाँ तुमसे कुछ होगा। वांग जी कहता सर, वहाँ विंग कहता बोलो ना क्या हो गया हस्बैंड, मेरे कमज़ोर से हस्बैंड, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे कहते विंग इतना प्रोवोक कर देता है कि वांग जी होता है ना वो विंग को किसी कर देता है, जिसके बाद विंग तो एक स्मग करता है। विंग का काम कर चुका था फार्मूला, एंड देन उसके बाद हर बार हमारा विंग वांग जी के साथ करता था, बट इस बार वांग जी ने खुद जो अपने आप के कदम आगे बढ़ाए थे, एंड वांग जी विंग को सीधा बेड की तरफ खींचते हुए लेकर जाता और बेड पे धक्का देते हुए कहता मैं अभी आपको बताता, आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सीरियसली आप चाहते हो मैं फालतू की चीज़ें करूँ, अभी आपको बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बिल्कुल विंग के ऊपर आते हुए विंग के कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग ने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं था, बाथरूम पहन कर आया था और वो अपने लिए कपड़े निकाल रहा था बस। देन उसके बाद वांग जी खुद के भी कपड़े उतारते हुए लाइक होता है ना विंग के बॉडी के ऊपर ऐसे किसेस करते हुए जो ना विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है, देन विंग के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि मैं बताता हूँ। विंग कहता अच्छा बताओ ना, तो मैं भी तो जानना चाहता हूँ, वैसे भी तुम कितने स्लो हो, हाँ इतने स्लो तुम मुझे क्या ही बताओगे। वांग जी कहता अच्छा स्लो हो क्या। ऐसे कहते वांग जी भाई साहब स्पीड बढ़ा था और विंग इतना प्रोवोक करता रहता है वांग जी को कि वांग जी ऑफकोर्स वो पागल होकर पागलों की तरह विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है। करीबन 4 राउंड के बाद वांग जी विंग की तरफ देखते जहाँ पे विंग बिल्कुल पूरा मैस हो चुका था, हाँ पूरा मैस हो चुका था। विंग के बाल जो गीले थे ना, वो बेड को ख़राब कर चुके थे और विंग की आंखों से थोड़ी बहुत आई कॉर्नर से आंसू बह चुके थे, एंड विंग का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। विंग की चेस्ट अप एंड डाउन होती जा रही थी, यहाँ तक कि वांग जी की सेम एज वैसे ही हो रही थी। वांग जी विंग के साथ कनेक्टेड ही था, वांग जी बैठा हुआ था, वो भी गहरी गहरी ब्रीथिंग लेते जा रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। और वांग जी देखते हुए वो विंग को देखते था, ये मैंने क्या कर दिया। तो विंग जो उस वांग जी को देखकर हंसने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर वांग जी बस हैरान हो चुका था पूरी तरह से। विंग कहता है देखा तुमने भी मैंने जो कहा, तो पता है ना मैं जो चाहता वो हासिल कर लेता हूँ, और आखिरकार
देखो तुमने खुद ये सारी चीज़ की। वांग जी कहते आपने मुझे प्रोवोक किया। तो विंग कहता है हाँ तो क्या, कुछ भी किया हो, मज़ा तो आया ना तुम्हें और मुझे भी। ऐसे कहते विंग अपने हाथों से वांग जी जो खड़ा था ना, वांग जी के गर्दन में ऐसे हाथ डालता है और वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और वांग जी के आंखों में देखता है जहाँ पे वांग जी घबराते हुए विंग को देख रहा था। विंग कहता है तो मुझसे घबराना बंद करो वांग जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना, तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे कहते विंग बिल्कुल एक डेविल वाली स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स के ऊपर अपनी टंग से होता है लिक करते हुए वांग जी के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है। वांग जी थोड़ा सा हैरान तो था बट ऑब्वियसली अब अपनी डेस्टिनी को उसे तो मानना ही होगा ना, इसलिए वांग जी उसे विंग को कस बैक करता है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग के टाइम पे, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे विंग उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी तो डर जाता है, भाई क्या हो गया? तभी विंग कहता है कि सोते हुए पता नहीं तुम इतने खूबसूरत कैसे लग सकते हो। तो वांग जी कहता क्या ऐसे कहता है विंग अपनी कमर को संभालते हुए कहता है बट कल रात को तुमने ज़्यादा ही जोर लगा दिया। सच में? वांग जी कहता मैंने कहा था ना मैं साबित कर दूंगा करके। हाँ विंग कहता है हाँ सही कहा, इसलिए अब तुम मुझे उठाओगे? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता उठाओ मुझे ब्राइडल स्टाइल में, यू नो ना, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरे बैक में भी पेन हो रहा है। वांग जी कहता हाँ हाँ। तो विंग कहता चलो शावर लेते हैं। वांग जी कहता हाँ हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता मैंने कहा साथ में शावर लेते हैं। वांग जी कहता क्या? तो विंग बोल्डली कहता वांग जी विंग को देखता रह जाता। देन उसके बाद वॉशरूम में आने के बाद विंग कहता कि मेरी बॉडी को मसाज दो। वांग जी भाई साहब देना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता अब मेरी बारी। ऐसे कहते वांग जी को खींचता है, वांग जी की बॉडी के ऊपर जैसे ही मसाज देना स्टार्ट कर देता है। वांग जी तो ठीक से मसाज नहीं, बट विंग ने जैसे ही मसाज दी ना तो वांग जी के पूरे रोंगटे खड़े हो गए और विंग उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि देखो ना ये तुम्हारा लिटिल लॉयन फिर से वेकअप हो चुका है। क्या मैं इसे कुछ करने दूँ या ना दूँ? बट मैं क्या ही करने दूँ, मैं तुम्हारी मदद करूं या ना करूं? वैसे भी तुम तो मुझे अपना कुछ मानते नहीं हो, तो शायद तुम मेरे साथ कुछ करना भी नहीं चाहते होंगे। ऐसे कहते विंग प्रोवोक करते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता आपने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं आपको कुछ मानता नहीं और आप कुछ भी आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा करके। ऐसे कहते वांग जी बस होता है विंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। हाँ वो विंग के साथ स्टार्ट हो जाता है और विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करता है, कहा जाए तो बुरी तरह से। वो विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और विंग बस गहरी गहरी ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर देता है। विंग गहरी गहरी ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर देता है एंड देन वो वॉशरूम में एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो दोनों बाहर थे, जहाँ पे विंग के बैक में अब सच में पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा ही। इसलिए विंग होता है अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए जो उन बैक को ऐसे मारे मारे ऐसे बाहर आ जाता है। वांग जी उसे देखता है क्योंकि वांग जी ने भी खाना ऑर्डर कर दिया था। वो कहता है कि बॉस कैसा फील हो रहा है आपको? विंग कहता सबसे बुरा, और पहली बात तुम मुझे बॉस कहना बंद करो, अब मैं तुम्हारा। तो वांग जी कहता तो विंग कहता तुम्हारा हस्बैंड हूँ याद रखो। तो वांग जी कहता हस्बैंड तो मैं भी हूँ। तो विंग कहता तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना अब तुम्हारी बारी है, समझे ना? तो वांग जी कहता ओके हस्बैंड। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग उसे देखता है। तभी विंग बस कहता है कि वैसे गाड़ी के बारे में पता चला? वांग जी कहता है गाड़ी क्या? तो विंग कहता गाड़ी को मतलब ब्रेक फेल कैसे हो गए थे? तो वांग जी कहता वो बच्चों की करामत थी। तो विंग कहता बच्चों की कैसे करामत हो सकती है? तो वांग जी कहता आपको याद है हम जो एक स्कूल के पास रुके थे, हम जब ट्रैवल कर रहे थे तब हम एक स्कूल के पास रुके थे, तो वहाँ पे कुछ लोग हमारी कार के कुछ बॉडी पार्ट्स को चुराना चाहते थे। हम 1-2 घंटे के लिए गायब हो चुके थे हमारे ड्राइवर के साथ। तब उन लोगों ने चोरने की कोशिश की तो उसके चक्कर में उन लोगों के हाथों से गलती से ब्रेक जो कट गया। उन लोगों ने खुद आकर कन्फेस किया था जियांग चंग के सामने और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो विंग था ओह अच्छा, मेरे को लगा मेरे राइवल ने किसी ने किया होगा करके। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है बॉस। देन विंग कहता कि ओके, और विंग कहता आप मुझे बॉस करना बंद करना होगा तुम्हें, समझे ना? तो वांग जी कहता ओके बट आपके घर वाले? तो विंग कहता तुम्हें तो पता है ना मेरा आखिरी फैसला होता है कि कोई और अपने फैसलों को मेरी लाइफ में थोप नहीं सकता, यू नो ना? तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो विंग कहता है कि हम क्या करेंगे मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता रियली बॉस आप मेरे साथ रह पाओगे? तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हें अपना बनाना है तो मुझे तुम्हारे साथ तो रहना ही होगा। तो वांग जी कहता बट बिना, विंग कहता क्या बिना शादी के? तो वांग जी कहता मतलब कि बिना प्यार के? तो विंग हंसते हुए कहता प्यार? ओह वांग जी तुमने अभी एक सही पॉइंट बोला है। पता है वांग जी मैं तुम्हारे साथ जब मुझे मेरी याददाश्त वापस आई ना मैं तब भी यहाँ से जा ही सकता था तुमको 4-5 गालियाँ देकर,
बट मुझे देखना था। एंड देन मैंने सोचा भी था मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ करके, बहुत सोचा, बट नहीं, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं रहा गया तुमसे दूर। इसलिए तो मैंने शराब पी कर तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें की थी। वांग जी कहता हाँ, और विंग को देखने लगता है वांग जी। देन एंड देन उसके बाद विंग कहता इसलिए तो मैं यहीं पे था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा वांग जी। नहीं, पसंद करने लगा हूँ नहीं, मैं पसंद करता हूँ वांग जी, ऑफकोर्स मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा, समझे ना। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद विंग कहता है तो हम शादी के बारे में सोच सकते हैं ना। तो वांग जी कहता हाँ सोच तो सकते हैं। तो विंग कहता तो क्या हो गया, ऐसे ही रोंदू सा चेहरा बना के क्यों बोल रहे हो। वांग जी कहता मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि। तो विंग कहता क्योंकि। तो वांग जी कहता कि अब मैं, आप तो मेरे बॉस रहोगे ना। तो विंग कहता तुम बॉस बन जाओ। वांग जी कहता क्या, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो विंग कहता तो वांग जी कहता फिर मुझे कंपनी को छोड़ना होगा। विंग कहता कौन कहता है कि तुम्हें कंपनी को छोड़ना होगा। वांग जी कहता आपके ही कंपनी की तो पॉलिसी है। तो विंग हंसते कहता मैं अपने हस्बैंड के लिए पॉलिसी को चेंज कर दूंगा। तो वांग जी कहता सच में। तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो मतलब हम साथ रह सकते हैं। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो मैं आपको अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो विंग कहता मतलब मैं क्या पराया हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता नहीं, मैं अपने हिसाब से तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ क्या। तो विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता सोच लो। तो विंग कहता सोच लिया। देन वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर। तो विंग कहता एंड देन यहाँ से अब हम 15 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बालकनी में रात के वक्त होता है ना, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था और वांग जी उसकी पीठ को सहलाते जा रहा था। विंग कहता पागल कहीं के, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हाँ तुम्हें समझ में भी आता है, लोगों ने अगर हमें देख लिया होता, ये आवाज़ें उन लोगों ने सुन ली होती तो हमारा क्या होता। तो वांग जी कहता अब देखो ना हस्बैंड, क्या करूँ मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता हूँ। इतनी आज़ादी हाँ मुझे बहुत अच्छा सुकून देती है, ऐसे कहते वांग जी। बस कहता है कि वैसे भी मैं जो है ना और 2 बचे हुए हैं, 2 चॉकलेट बचे हुए हैं। तो विंग कहता क्या, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता विंग इसे भी तो इस्तेमाल करना ही होगा ना, अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगी। विंग कहता इसे कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल कर। वांग जी कहता तब तक मैं दूसरे लेकर आ जाऊँगा ना। विंग कहता नहीं नहीं कहा ना। बट वांग जी फिर से जो चॉकलेट का इस्तेमाल करते हुए विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है और विंग अपने अपने मुंह को वांग जी के होता है पीठ के ऊपर ऐसे गड़ा देता है, दांतों को गड़ा देता है आवाज़ ना आए करके। एंड देन उन लोगों के बीच में फिर से इंटीमेसी होना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग बस ऊपर चांद की तरफ देखे जा रहा, चांद सितारे उसके सामने ऐसे घूमे जा रहे थे और वांग जी इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ऊपर थे, ठीक है, 3rd फ्लोर के ऊपर थी। तो छोटी सी ये वाला स्टोरी आपको कैसा लगा गाइस, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।